हाँ देखो, जो टॉपिक हमारा उसमें क्या क्या चीज़ है, आपके ग्लोबल स्टेट्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन है, और हमारा क्या कहते हैं, ग्लोबल स्टेट्स में कट्स एंड रन्स क्या होता है ये समझना है हमें। कंसिस्टेंसी क्या है, वो ग्लोबल स्टेट का एक तरह से पार्ट है। ये लेटेस्ट एंड ग्लोबल स्टेट बहुत माइनर टॉपिक की तरफ भी हम काम करेंगे, क्योंकि आगे जाके ये 14 चैप्टर जो होता है, कैम्बर वाली जो जो सर ने बुक शेयर करी थी ना, उस बुक से मैंने थोड़ा देखा था, तो 14 चैप्टर में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। तो हम इसे बहुत बेसिक में भी समझेंगे। और हमारा इसमें और क्या है, ऑब्जर्विंग डिस्ट्रीब्यूटेड कंपटीशन क्या होता है। ठीक है, ये सब यहाँ तक हमारा टॉपिक है। तो इसके लिए पहले हम पहले ग्लोबल स्टेट समझते हैं, ग्लोबल स्टेट होता क्या है। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन के सर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देख लेते हैं, ग्लोबल स्टेट क्या है। ग्लोबल स्टेट, यूनियन ऑफ लोकल स्टेट्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोसेस। अगर देखो, हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग में बहुत सारे इंडिविजुअल प्रोसेस होते हैं, उसमें हर एक की अलग अलग लोकल स्टेट्स होती है। मतलब कि लोकल स्टेट का मतलब क्या है, कि इसमें ये इवेंट हो गया, ये इवेंट अब हो रहा है, और ये इवेंट होने वाला है। इस तरह से हमारे बहुत सारी इवेंट चलते हैं आपके एक प्रोसेस के अंदर। अगर इन्हीं सारे प्रोसेस की अगर हम देखा जाए तो एक प्रोसेस का अगर हम करेंगे तो वो एक लोकल स्टेट कहलाएगा। और इन्हीं सभी प्रोसेस लोकल स्टेट का अगर हम यूनियन करें या कलेक्शन करें, वो एक पूरी ग्लोबल स्टेट के अंदर आती है। लेकिन ग्लोबल स्टेट के अंदर आपके सिर्फ यही एक आपके सिर्फ जो प्रोसेस होते हैं उनकी वो कलेक्शन नहीं होता। इसमें जो आपका कम्युनिकेशन चैनल होता है बीच में, उसका भी जो स्टेटस होता है उसकी भी एक तरह से इसमें एंट्री होती है। मतलब कि उस कम्युनिकेशन चैनल में उस वक्त क्या है, क्या चल रहा है, तो इस सब की चीज भी आपकी ग्लोबल स्टेट के अंदर आ जाती है। ठीक है, आपकी मैनी प्रॉब्लम, ये तो चलो यहाँ से देख लेते हैं। प्रॉब्लम इज हाउ टू कलेक्ट कंसिस्टेंट ग्लोबल स्टेट इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब आपको ये प्रॉब्लम आती है कि आप कैसे कलेक्ट करोगे। कि पहले चलो ये समझते हैं कि आपको ग्लोबल स्टेट की नीड क्या पड़ी, कि ग्लोबल स्टेट आपको क्यों चाहिए। ग्लोबल स्टेट आपको चाहिए थी क्योंकि आपको कई बार क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में, आपके डेडलॉक लग जाते हैं। डेडलॉक समझते हो कि तुम लोग के एक का ही सारे प्रोसेस आपस में फंस गए कि कौन सा प्रोसेस कौन पहले यूज करेगा। समझ रहे हो, जैसे प्रिंटर वाला एग्जांपल हम लेके चलते थे ना, बीटेक में जो हमने क्वेश्चन करा था। तो उसमें ही आपका क्या कहते हैं, कई बार डेडलॉक लग जाता है, जिसकी वजह से आपको ये समझना पड़ता है कि आपका सिस्टम आखिर किस स्टेट में है अभी। तो उसके लिए आपको ग्लोबल स्टेट का आपको एक स्क्रीनशॉट चाहिए होता है, कि ये समझने के लिए कि आपका कौन सा प्रोसेस किसे पहले यूज करना चाहिए। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा, और एक हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है, कि आपको एक बार में एक ही प्रोसेस अगर कोई एक मतलब आपका कोई आपका रिसोर्स है, वो एक ही ऑब्जेक्ट आपका एक बार भी यूज कर सकता है, तो फिर वो आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन में आता है। तो फिर इसी चीज को भी आपको समझने के लिए कि कौन से आपको प्रोसेस को किस आपको प्रायोरिटी देनी है यूज करने के लिए। तो वो भी आप उसके लिए आपको एक स्क्रीनशॉट चाहिए होगा, ग्लोबल स्क्रीनशॉट चाहिए होगा, जिसके लिए जो आपको ग्लोबल स्टेट से मिलेगा। ठीक है, अब ये करने के लिए आपको एक कंसिस्टेंट ग्लोबल स्टेट चाहिए होती है। अब कंसिस्टेंट ग्लोबल स्टेट आपको कैसे मिलेगी, वो हम समझते हैं आगे। द प्रॉब्लम इज बिकॉज देर इज, हाँ, अगर आपको कंसिस्टेंट ग्लोबल स्टेट लेनी है तो इसके लिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास कोई भी ग्लोबल क्लॉक तो होती नहीं है, कि आपने सारे लोकल स्टेट्स को बता दिए कि इस पर्टिकुलर टाइम पे अपना अपना स्क्रीनशॉट अपना सेंड कर दो। लेकिन भैया ग्लोबल क्लॉक जैसी कोई चीज तो है नहीं। तो आप में क्या है कि हर एक आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसेस का एक लोकल स्टेट आपको कैप्चर करनी पड़ेगी। उस लोकल स्टेट को आपको कैप्चर करके उसको कलेक्ट करके आपको एक ग्लोबल स्टेट बनानी पड़ेगी। ठीक है, और इसमें कोई शेयर्ड मेमोरी भी नहीं होती, इस वजह से आप आसानी से इन सबको एक इकट्ठा मैसेज नहीं सेंड कर सकते कि अपने अपने लोकल स्टेट का आप मैसेज ले लो। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं हम, ये अगर आपको दो प्रोसेस देख रहे हैं, ए, ये दो साइट्स दिख रही हैं, ए और बी दिख रही है इसमें। इस ए और बी साइट में ए से एक अकाउंट मान लेते हैं, इसमें अकाउंट में $500 है, इस वाले अकाउंट में $200 है, और इनके पास से एक वन बाय वन एक कम्युनिकेशन चैनल है। ये ए का कम्युनिकेशन चैनल ऊपर वाला, और नीचे वाला चैनल टू बी का है। अब देख रहे हैं हम, चैनल वन एम टी है, चैनल टू भी एम टी है। लेकिन अकाउंट ए में अभी हमने क्या रख रखा है, $500 रख रखे हैं, और अकाउंट बी में अभी हमने $200 रख रखे हैं। अभी हम क्या करेंगे, $50 ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ये क्या कर रहा है, चैनल वन में हमने अकाउंट ए से अकाउंट बी में $50 ट्रांसफर करे हैं। तो क्या हम देख रहे हैं, अभी अकाउंट बी में वो जो अमाउंट है वो क्रेडिट नहीं हुआ है। लेकिन अकाउंट ए से वो जो अमाउंट है $50 का, वो भी डेबिट हो चुका है, लेकिन नहीं, अभी अभी ए में नहीं पहुंचा, यानी कि अभी वो कहाँ पर होगा, वो कम्युनिकेशन चैनल में होगा। ठीक है, अभी उसकी कुछ देर बाद हमने जब देखा, तो वो कम्युनिकेशन चैनल से हमारा जो अमाउंट है वो कहाँ पहुंच गया, अकाउंट बी में पहुंच गया। ठीक है, तो इसमें अभी अब देखा जाए तो टोटल तीन स्टेट्स आई हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। ठीक है, अब इस सब स्टेट्स के हिसाब से देखा जाए तो
आपके क्या कहते हैं, इस स्टेट में अगर हम देखा जाए तो इसमें लोग इसकी लोकल स्टेट क्या बनेगी? इसकी लोकल स्टेट है कि अभी टोटल इसमें $500 है। इसकी लोकल स्टेट क्या है? इसमें भी $200 है। तो अगर अभी हम देखा जाए तो टोटल कलेक्शन देखा मतलब टोटल हमारा पैसे कितने हैं अभी हमारे पास? $700 है, ठीक है। और इस वाले में देखा जाए तो टोटल हमारे पास $450 है। इस वाले में देखा जाए तो हमारे अभी $200 है। अगर इसमें हम अगर टोटल कलेक्शन देखा जाए, कम्युनिकेशन चैनल को अभी हटा देते हैं, तो टोटल हमारे पास कितने रुपए होंगे? $650 होंगे। तो अभी हमारे पास देखा जाए तो $50 कहाँ गए हमें नहीं पता। लेकिन अगर इसी में हम क्या कहते हैं, एक कम्युनिकेशन चैनल को और ऐड कर लें, तो फिर हमारा इसमें ये जो आपका जो डाटा बन जाएगा, ग्लोबल स्टेट हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको कम्युनिकेशन चैनल को अभी इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो अगर आपका जो स्टेट्स होंगी वो कंसिस्टेंट नहीं होंगी। लेकिन अगर वही हम कम्युनिकेशन चैनल को इन्वॉल्व करते हैं, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि आपका जो टोटल ग्लोबल स्टेट मिलेगी वो कंसिस्टेंट मिलेगी हमें, ठीक है। इसमें इन्होंने थोड़े एग्जाम्पल समझाए हैं, जैसे कि ये देख लो कि ये आपका ए जो साइट है और यहाँ पे हमारी बी साइट है, ठीक है। ए साइट पे हमारे $500 थे, बी साइट पे $200 थे, और कम्युनिकेशन चैनल हमारा एम्प्टी था। तो अब ये पूछ रहा है कि कैसे स्टेट होगी, कंसिस्टेंट होगी या नॉन कंसिस्टेंट होगी। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि 500 प्लस 200 हमारा कितना होता है? 700 होता है। तो यानी कि अभी हमारा ये कैसा है? कंसिस्टेंट है, ठीक है। यानी कि इसने यहाँ से लिख दिया तो कंसिस्टेंट हो गया। अब ये देखो इसने क्या बताया, यहाँ पे 500 है और यहाँ पे 200 है, लेकिन कम्युनिकेशन चैनल में भी 500 है। टोटल हमारा अमाउंट अभी कितना बैठा? 700 प्लस 50, यानी कि 750 हो गया। यानी कि हमारा 700 होना चाहिए था, लेकिन $50 ये एक्स्ट्रा निकल गया। तो ये अभी इनकंसिस्टेंट हो गया, फिर नॉन कंसिस्टेंट हो गया, ठीक है। अभी दूसरे एग्जाम्पल में 450 है और यहाँ पे हाँ 450 है और यहाँ पे 200 हो गया। और लेकिन अभी कम्युनिस्ट चैनल में हमारे $50 है, तो यानी कि टोटल अमाउंट हमारा कितना जा रहा है कम्युनिस्ट चैनल मिलाकर भी? ये हमारा जा रहा है टोटल 700, यानी कि अभी डाटा हमारा कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब 450 लेकिन कम्युनिस्ट चैनल एम्प्टी है, और तो और हमारा बीच के पास हमारा $200 है, तो ये भी इनकंसिस्टेंट हो गया, क्योंकि टोटल हमारा सम कितना बैठ रहा है? 650 बैठ रहा है। इस तरह से और फर्दर एग्जांपल दे रखे हैं। तुम चाहो तो ना और अपने खुद समझ सकते हो। इसमें ज्यादा कुछ मतलब डाउट वाली चीज नहीं है, मतलब ये बताने की कोशिश करिए कंसिस्टेंट क्या है, नॉन कंसिस्टेंट क्या है, ठीक है। अब ये तो एक तरह से कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट समझ सकते हैं। तो आपको कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट समझने के लिए एक और टर्म आता है इसमें, स्ट्रांगली कंसिस्टेंट और नॉर्मली कंसिस्टेंट, और क्या कहते हैं, इस सिर्फ नॉन कंसिस्टेंट, ठीक है। अब स्ट्रांगली कंसिस्टेंट हम समझ लेते हैं, फिर होता क्या है इसमें। वैसे सर ने बाद में जाके एक्सप्लेन करी थी ये वाली चीज, लेकिन हम इसे अभी देख लेते हैं क्योंकि मैंने अभी पढ़ लिया था। स्ट्रांगली कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्फन मैसेज ना होना। अच्छा, ऑर्फन मैसेज अब क्या होता है? और हाँ, बोल भाई। बोल रहा हूँ एक कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ? कंसिस्ट हाँ, देख कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि आपका जो टोटल जो ग्लोबल स्टेट है, उसके अंदर सारे के सारे प्रोसेसेस और कम्युनिकेशन चैनल का अगर हम डाटा लेके चलेंगे, वो सब आना चाहिए। मतलब इसकी एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अभी मैं आगे दिखाता हूँ। ठीक है। कहाँ है? सर ने फिर वो डेफिनेशन भी फिर आगे ही बताई है इसमें। हाँ, ये रही कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन, ये होती है कि आपकी जो इवेंट है वो आपकी कट के अंदर आना चाहिए। ये सी हमारा कट है, ठीक है। ठीक और है। ये इवेंट ई डैश से ई तक जाने वाली, चलो ये आगे वाली चीज आएगी तो आगे जाके बताऊंगा, ठीक ठीक है। है। ठीक है। अच्छा, मैं क्या बता रहा था, कंसिस्टेंस दो तरह तीन तरह की चीजें बताई थी। स्ट्रांगली कंसिस्टेंट, सिर्फ कंसिस्टेंट, और नॉन कंसिस्टेंट। स्ट्रांगली कंसिस्टेंट हमारा क्या है कि आपका उसमें कोई ऑर्फन मैसेज नहीं होना चाहिए। अब ऑर्फन मैसेज क्या चीज होती है? ऑर्फन मैसेज एक इस तरह का मैसेज होता है कि जिसमें सेंड रिकॉर्ड नहीं होगा, रिसीव रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। जैसे कि अगर बाई चांस मान लो कि हमारा ये जो क्या कहते हैं कट है, सॉरी कट नहीं, ये वाला, ये हम एग्जांपल ले लेते हैं कि इसमें आपका यहाँ पर हमने क्या कहते हैं कट दिया है, सॉरी ये वाला लेना पड़ेगा। हाँ, इसमें आपके पास इस वाली स्टेट की पूरा डाटा है, इस वाली स्टेट का पूरा डाटा है। लेकिन यहाँ पर जो ये सेंड हो रहा है ना, क्या कहते हैं इससे, क्या कहते हैं एक अकाउंट से जो हमने $50 सेंड करे हैं, यहाँ पर ये तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। लेकिन ये इसने जो रिसीव करा है $50, ये रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया, एक तरह से ऑर्फन मैसेज हो गया। ऑर्फन मैसेज का मतलब क्या हुआ कि आपके पास सेंड तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, लेकिन रिसीव रिकॉर्ड हो गया। तो ये आपका जो प्रोसेस होता है ये इनकंसिस्टेंट होता है। तो आपका अगर आपको कंसिस्टेंट बनाना है तो आपका या तो सेंड होना चाहिए, आपका मतलब कंसिस्टेंट बनाने के लिए आपका सेंड हो, रिसीव ना हो। मैंने क्या बोला, रिसीव ना हो, सिर्फ सेंड सेंड हो, तब भी आपका कंसिस्टेंट होगा। और अगर आपका, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि आपके पास सेंड है, सेंड नहीं है, रिसीव है,
तो ये आपका इनकंसिस्टेंट हो गया। मतलब ऑर्फन मैसेज है जिसका कोई आपका सेंड इवेंट ना हो, तो फिर हम उसे इनकंसिस्टेंट में ही आपका इंक्लूड करेंगे। और अगर आपका किसी का सेंड इवेंट है लेकिन रिसीव इवेंट नहीं है, तो आपको कंसिस्टेंट इवेंट में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस मान लो अगर आपके पास सिर्फ स्टेट्स का डाटा है, इस तरह से सिर्फ स्टेट का डाटा है, तो ये भी आपके कंसिस्टेंट में आ रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे आपका चैनल का डाटा है, यहाँ पे सिर्फ सॉरी चैनल का डाटा यहाँ पे नहीं है। जैसे कि ये 450 का एग्जांपल ले, 450 है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे लेकर अगर आपका चैनल का डाटा नहीं होता, जैसे यहाँ पे देख लो चैनल एम्प्टी हो गया, 450 यहाँ पे ए अकाउंट का है, बी अकाउंट का है, लेकिन चैनल का आपके पास डाटा नहीं है, तो ये आपका नॉन कंसिस्टेंट में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको तीन तरह से आप डिवाइड कर सकते हो: कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, स्ट्रांगली कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट। ठीक है, अब ग्लोबल मुकुल स्टेट। भाई, हाँ भाई, स्ट्रांगली कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट में क्या फर्क है, मुझे ये बता दो एक बार। देख स्ट्रांगली कंसिस्टेंट क्या होता है, स्ट्रांगली कंसिस्टेंट में आपका सेंड होगा और रिसीव हो ना हो, सॉरी स्ट्रांगली कंसिस्टेंट बता रहा हूँ ना, स्ट्रांगली कंसिस्टेंट में आपका सेंड और रिसीव दोनों होगा। ओके। ठीक है, मतलब ठीक आपका है। अगर आपका कोई मैसेज चैनल के अंदर है या फिर इसके अंदर है, क्या कहते हैं, एक आपका क्या कहते हैं ट्रांसमिशन के अंदर है, ठीक है, तो आपका उसमें सेंड इवेंट भी होगा, रिसीव इवेंट भी होगा। ठीक है। ठीक है, अगर आपका इनकंसिस्टेंट है तो उसमें सिर्फ आपका रिसीव 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 होगा। होगा, सेंड नहीं होगा। हाँ, और कंसिस्टेंट में वो ट्रांसमिशन चैनल में हो सकता है। नहीं कंसिस्टेंट में आपका हो सकता है सिर्फ ट्रांजिशन चैनल, आपका क्या कहते हैं सिर्फ सेंड सेंड होगा। हाँ, सेंड स्ट्रांगली होगा, कंसिस्टेंट, रिसीव वाला नहीं आया हाँ होगा, मतलब वो सही, हाँ वही सही, ट्रांसमिशन। सही बात बोली, सही बात बोली मैंने। हाँ, आपका ठीक है, ठीक है, कंसिस्टेंट समझ में गया। आपका ट्रांसमिशन चैनल के अंदर होगा। ठीक है, ठीक है। in in general global state consists of a set of local state and a set of state of communication channel। आपके ग्लोबल स्टेट में क्या होगा, लोकल स्टेट होगी और कम्युनिकेशन चैनल आपकी वो होगी, वही वाली बात है। और क्या बात है आपकी ग्लोबल स्टेट के अंदर, state of communication channel is in a consistent global state should be sequence of message sent along the channel before sender state the state was recorded। मतलब आपके इसमें सीक्वेंस में आपके जो चैनल आ रहे होंगे उसकी बात हो रही होगी, एक्सक्लूडिंग सीक्वेंस ऑफ मैसेज रिसीव्ड अलोंग द चैनल बिफोर द रिसीवर स्टेट वाज रिकॉर्डेड। इसमें आपको कंपलसरी नहीं कि रिसीवर स्टेट आपकी रिकॉर्ड हुई होगी, लेकिन आपके जो चैनल सेंड हुए होंगे वो आपके सीक्वेंस में सारे के सारे होंगे। इट इज डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड चैनल स्टेट टू इंश्योर अबव रूल। आपके अबव रूल ग्लोबल स्टेट आर वेरी ऑफन रिकॉर्डेड विदाउट यूजिंग चैनल स्टेट। आपके जो ग्लोबल स्टेट है वो आपकी चैनल स्टेट, या फिर सारी डेफिनेशन को भी छोड़ देते हैं क्योंकि सर इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं गए हैं। और ये वाली काम भी अभी ये इसमें से बताऊंगा, ये भी इसमें से बताऊंगा। ठीक है, ये सारी डिटेल डेफिनेशन है, ये अभी हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, ये आगे वाले फर्दर चैप्टर्स में अगर हमें पढ़नी है तो वहां पर देखेंगे। तो अभी हम सर के नोट्स पे वापस आ जाते हैं। एक बार मैं देख लूँ उसमें कुछ रहता नहीं क्या। ठीक है। हम्म, ठीक है। ये हमने ये पढ़ लिया कि ग्लोबल स्टेट है क्या, ठीक है, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली, और हमने ये समझ लिया कि कंसिस्टेंट ग्लोबल स्टेट क्या है। आगे हम देखते हैं, मैनी प्रॉब्लम इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग रिक्वायर्स कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्लोबल स्टेट। आपकी वो तो बता ही दिया था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्लोबल स्टेट आपकी जरूरत क्यों पड़ती है, बहुत सारे प्रोसेस के लिए, जैसे कि डेडलॉक डिटेक्शन और म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए। इवोल्यूशन ऑफ वेदर द स्टेट क्लास satisfy satisfy some predicates। ये आगे का टॉपिक है थोड़ा। डिफिकल्टीज अनसर्टेनिटीज इन मैसेज डिले। ये आपके अनसर्टेनिटीज मैसेज डिले को समझने के लिए कि मैसेज आपका कहाँ रह गया, कि आपके कौन से कम्युनिकेशन चैनल में अभी मैसेज है, इसके लिए आपको ग्लोबल स्टेट की जरूरत पड़ेगी। और रिलेटिव स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन कंप्यूटेशन, कि आपकी अभी किस तरह से आपका कंप्यूटेशन हो रहा है वो समझने के लिए। ग्लोबल स्टेट ऑब्टेन्ड कैन बी ऑब्सोलीट, इनकम्प्लीट और कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट ग्लोबल स्टेट आपकी अगर आप ऐसे इस तरह से अगर लोगे तो आपकी ऑब्सोलीट हो सकती है, मतलब आपकी टाइम के हिसाब से वो आपकी नॉन यूजफुल हो सकती है, इनकम्प्लीट हो सकती है और इनकंसिस्टेंट हो सकती है। आगे समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कलेक्शन ऑफ सीक्वेंशियल प्रोसेस। आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड आपकी जो ये ग्लोबल स्टेट की डेफिनेशन चल रही है और कुछ नहीं है। आपकी सीक्वेंशियल प्रोसेस का आपका कलेक्शन ही आपका एक तरह से ग्लोबल स्टेट के अंदर आता है। यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन पेयर ऑफ प्रोसेस। इसमें आपका यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है दो चैनल के बीच में। जैसे हमने वो पीछे अकाउंट्स का पढ़ा था ना, क्या कहते हैं
कहाँ गया, वो दो अकाउंट का पढ़ा था कि इसमें ये देख रहे हो, हर अकाउंट का एक यूनिडायरेक्शनल आपका प्रोसेस होगा। ये आप भी आपका इसमें इन्वॉल्व होगा, क्या कहते हैं, ग्लोबल स्टेट के अंदर। इसमें रिलायबल चैनल होंगे सारे के सारे। मैसेज में भी डिलीवर्ड आउट ऑफ ऑर्डर, इसमें कुछ कुछ मैसेज जो आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवर होते हैं वो भी आपके सारे के सारे इंक्लूड होंगे। नेटवर्क स्ट्रांगली कनेक्टेड, नॉट नेसेसरली कंप्लीटेड, इसमें जो नेटवर्क होगा वो स्ट्रांगली कनेक्टेड होगा और कंपलसरी नहीं है वो। क्या हाँ, नेटवर्क स्ट्रांगली कनेक्टेड होगा और नॉट नेसेसरली कंप्लीटेड। ये आपका मैंने बताया कि नेटवर्क जो आपका स्ट्रांगली कनेक्टेड होगा, नॉट नेसेसरली कंप्लीटेड। नॉट नेसेसरली कंप्लीटेड का मतलब ये है कि सेंड इवेंट रिकॉर्ड हो, ये तो पॉसिबल है, लेकिन रिसीव इवेंट रिकॉर्ड हो ना हो वो कंपलसरी नहीं है। अगर रिसीव इवेंट रिकॉर्ड नहीं हो रहा, सेंड रिकॉर्ड हो रहा है, तब भी हमारा वो आपको कंसिस्टेंट में ही इन्वॉल्व होगा। अब आगे आता है एसिंक्रोनस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है। उसके लिए हम पहले ये याद करते हैं कि हमने जो सिंक्रोनस पढ़ा था वो क्या था। सिंक्रोनस वो था जिसमें आपकी एक क्लॉक होती थी, जिसमें दोनों क्लॉक आपकी आपस में हम आपकी सिंक करते थे और आपस में कम्युनिकेशन चैनल को स्टेब्लिश करते थे। इसमें से डाटा अगर आपको ट्रांसफर होना है या फिर आपका कोई प्रोसेस आपका बनना है, तो फिर आपके उसमें आपकी एक जो लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक, वेक्टर क्लॉक, हमने ये सब चीजें पढ़ी थी ना, उसके थ्रू हम आपके जो कम्युनिकेशन चैनल था उसको सिंक करेंगे। उसमें एक जो आपकी जो दोनों प्रोसेसर्स की क्लॉक है उनको सिंक करेंगे। उसके बाद हमारा जो प्रोसेसर्स को आपके चेक करेंगे कि कौन सा इवेंट पहले हुआ है, कौन सा इवेंट बाद में हुआ है। लेकिन एसिंक्रोनस में उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। एसिंक्रोनस हैज नो रिलेटिव प्रोसेस स्पीड। इसमें जो कोई भी आपकी जो प्रोसेस स्पीड होती है वो कोई रिलेटिव नहीं होता। जैसे कि आपके दो प्रोसेसेस मान लो, आपके P1 P2 करके कहाँ गया, जैसे ये P1 P2 आपके दो प्रोसेस है, इसमें आपके कई सारे इवेंट्स हैं। तो आपकी जो इवेंट हो रहे हैं इनकी आपकी जो प्रोसेस होगी, इनकी कोई भी रिलेटिव स्पीड आपकी सेम नहीं होगी। जैसे कि देख रहे हो, इवेंट E1 हुआ, इवेंट E2 हुआ, इवेंट E3 हुआ। इसमें ये जितनी देर में E1 से E2 आया, इतनी देर में इसके कितने सारे इवेंट हो गए। तो इसमें कोई भी आपकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो प्रोसेस की सेम नहीं होगी आपकी एसिंक्रोनस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। नो बाउंड फॉर मैसेज डिले, आपका जो मैसेज डिले हो रहा है इसमें कोई भी बाउंड नहीं होगा। मतलब आपका एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक मैसेज जाने में किसी का आपका बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, किसी में बहुत कम टाइम लगेगा। नो सिंक्रोनाइज्ड लोकल क्लॉक, आपकी किसी भी आपकी जो क्लॉक होंगी वो सिंक्रोनाइज नहीं होगी। तो सिंपल सा पॉइंट है, समझ आता ही होगा। अ कम्युनिकेशन इज ओनली पॉसिबल थ्रू मैकेनिज्म ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। अगर आपको कम्युनिकेशन करना है किसी भी उसमें, तो आपको सिंक्रोनाइज करना ही पड़ेगा। एसिंक्रोनस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आपका नॉर्मली यूज नहीं होता। अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो आपको सिंक्रोनाइज करना ही पड़ेगा, जिससे आपका वो सिंक्रोनस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कंप्यूटेशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन है आपका कि अगर आपका अलग अलग प्रोसेस, जैसे कि एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि अलग अलग साइट पे आपका सॉफ्टवेयर, आपका एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स अलग अलग साइट पे है। ठीक है। अलग अलग साइट डिस्ट्रीब्यूटेड क्योंकि सिस्टम क्या होता है, अलग अलग साइट पे आपका स्टोर होता है। तो अलग अलग साइट पे अगर आपके जो सॉफ्टवेयर है वो आपके स्टोर्ड है, अगर उनको हम कलेक्टिवली रन कराएंगे एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की फॉर्म में या फिर एक पर्टिकुलर सिस्टम के फॉर्म में, तो फिर वो आपको एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन में आएगा। जैसे कि बाई चांस मान लो कि जैसे हम DWDM ही पढ़ते हैं। इसमें जो हमारा जो डाटा होता है कि कई बार बहुत अलग अलग जगह स्टोर होता है। इसमें जो आपके जो सॉफ्टवेयर आपका जो प्रोसेस कर रहा होता है, ये सॉफ्टवेयर भी बाई चांस मान लो अगर आपका ये सॉफ्टवेयर भी बहुत अलग अलग जगह पे स्टोर्ड है। अगर इस पूरे सॉफ्टवेयर को हम इस तरह से कंप्यूटेशन परफॉर्म कराते हैं कि ये पूरे एक ही सिस्टम की तरह परफॉर्म करेगा, तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन में ये चीज आती है। अब डेफिनेशन का अकॉर्डिंग देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन executed by a collection of processes. Distributed programs executed by a collection of processes, मतलब आपके जो अलग अलग प्रोग्राम्स होंगे वो आपके कलेक्शन ऑफ प्रोसेस में आपके रन करेंगे। मतलब अलग अलग प्रोसेसेस में आपके जो प्रोग्राम रन होंगे, अगर हमने एक ही फॉर्म के एक ही ग्लोबल स्टेट में हम रन करते हैं, तो फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन में आएगा। ठीक है। ईच प्रोसेस एग्जीक्यूट अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट, हर एक प्रोसेस में एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट रन हो रहा होगा और हर एक इवेंट में आपके कुछ सेंड इवेंट होंगे, कुछ रिसीव इवेंट होंगे। ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन को हमने इसे एनालॉजी की तरह समझा है। एनालॉजी क्या है, एक एग्जांपल ले लिया हमने टाइमलाइन के, आपकी जो इंडिया की टाइमलाइन है उसके थ्रू हमने एग्जांपल ले लिया है। जैसे कि ये आपके ये देख रहे हो, ये डॉट डॉट बने हैं, ये अगर आपके हो सकते हैं बहुत सारे इवेंट होंगे। ठीक है। और ये आपकी जो पूरी टाइमलाइन चल रही है, ये आपकी पूरी प्रोसेस होगी। तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू हमने एक एनालॉजी बना ली है कंपेरिजन करने के लिए, कि आप समझने के लिए कि किस तरह से क्या हो सकता है। अब इस तरह इससे में किसी को डाउट हो तो बताओ,
क्योंकि यहाँ से आपकी टेक्निकल टर्म्स शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे सारा पूरा समझने वाला पूरा प्रोसेस था। क्लियर है ना सब कुछ? तो अब हम टेक्निकल टर्म्स पे चलते हैं। ठीक है, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन में आपको जो पहली चीज आती है वो आती है लोकल हिस्ट्री। लोकल हिस्ट्री आपकी इस तरह से बनती है, ये आई जो लिखा है नीचे, ये आई जो है वो प्रोसेस नंबर है। और E1 E2 E3 आपके क्या करें इवेंट चलेंगे एक पूरे एक प्रोसेस के अंदर। ठीक है। तो आपकी एच जो है वो लोकल हिस्ट्री है। ये आपकी टोटल नंबर ऑफ इम्पोज एंड सीक्वेंशियल, ये आपकी सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपकी लोकल हिस्ट्री ज्यादातर बार हम लिखते हैं। जब आप आम सी बात है, अगर हम एक प्रोसेस की एक लोकल हिस्ट्री लिख रहे हैं तो आपकी ऑर्डर में लिखी जाएगी, यानी कि E1 E2 E3 करके। ठीक है। अब आपकी अगर इनिशियल क्या कहते हैं, अगर आपको के इवेंट्स की लोकल हिस्ट्री लिखनी है तो आप इस तरह से लिखोगे। ठीक है, E1 E2 E के से तक। ठीक है, अगर आपको ग्लोबल हिस्ट्री लिखनी है, ग्लोबल हिस्ट्री अलग अलग प्रोसेसेस की हिस्ट्री का सम होगा। जैसे कि H1 प्रोसेस, H2 प्रोसेस, HN प्रोसेस तक की, इसे हम H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आपकी ग्लोबल हिस्ट्री हो गया। ठीक है, डज नॉट स्पेसिफाई रिलेटिव टाइमिंग। और हाँ, ग्लोबल हिस्ट्री जो होती है ये सबकी सारी लोकल प्रोसेसेस की आपकी लोकल या फिर हिस्ट्री का यूनियन होता है। हाँ, सॉरी, इसमें लोकल टाइम आपका क्या कहते हैं, लोकल रिलेटिव टाइम हम इन्वॉल्व नहीं करते, इसमें सबको हम कलेक्टिवली यूनियन ले लेते हैं। ठीक है। अब लोकल स्टेट का सम है ये सिग्मा। ठीक है, लोकल स्टेट का ये आगे जाके हम लैटिस में यूज करेंगे। लोकल स्टेट ऑफ अ प्रोसेस पी आई इवेंट आफ्टर इवेंट एक है। जैसे बाई चांस मान लो ये हमारा इवेंट वन है, ये प्रोसेस वन चल रहा है प्रॉपर, ये इवेंट वन हो गया प्रोसेस का, ये इसका E2 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ना कि यहाँ तक उसका लोकल स्टेट अभी क्या चल रही है, लोकल स्टेट अभी उसकी क्या चल रही है, वो हमारी होगी सिग्मा आई के। यहाँ पर अगर ये बात करें कि अभी वो क्या चल रही है, तो वो होगी हमारी सिग्मा आई के। ठीक है, समझ आई वाली बात? सिग्मा आई के क्या क्या चीज है? सिग्मा आई के ये हमारी लोकल स्टेट होगी। ये अगर आपके कुछ इवेंट हो चुके हैं यार, के तक। हाँ, ये फिर लोकल हिस्ट्री भी तो यही हुई। देखिए यार, लोकल हिस्ट्री हमारी होती है प्रॉपर पूरे एक प्रोसेस में कितने इवेंट हो चुके हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं। अगर जैसे कि अगर किसी आप आगे एक आगे चल मोमेंट गए, पे, किसी आगे एक जाके हम कट इंस्टेंट की, ऑफ टाइम। एक मिनट, आगे जाके हम कट की बात करेंगे। तो कट में है ना हम सिग्मा का यूज करते हैं। लोकल हिस्ट्री तो आपके साथ समझने के लिए भी यूज कर सकते हो, तो लेकिन अगर आपके जब आपको लैटिस बनती है या फिर वो सब चीजें बनती है ना, तो उसमें आके आके हमारा आपका सिग्मा यूज होता है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? नहीं मतलब ये सेम चीजें हुई हैं अलग अलग। हिस्ट्री, हाँ कह सकते हो, लगभग एक तरह से सेम ही है। हम इसे अलग अलग चीज के लिए यूज कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। अलग अलग चीज को, जैसे कि सिग्मा को हमने यूज करा, हमने लैटिस फॉर्मेशन में यूज कर रहे हैं। और अगर हम कट को यूज कर रहे हैं, वो हम उसमें हिस्ट्री यूज करते हैं ज्यादातर। ठीक है। ओके ओके। यहाँ तक हमारी अभी लोकल स्टेट अभी क्या चल रही है कि आपकी वो सिग्मा बताएगी। लोकल स्टेट वो सिग्मा बताइए। ठीक है, अगर आप लोकल स्टेट का अलग अलग लोकल स्टेट का कलेक्शन ले रहे हो अलग अलग प्रोसेस में, तो हमारी वो ग्लोबल स्टेट हो गई। ठीक है, ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन, इसमें एन टपल्स होंगे। ठीक है, एन टपल्स क्या, एन प्रोसेसेस है। आगे चलते हैं। आगे आता है कट। कट हमारा अगर क्या है, कट है हमारा एक इस तरह से, हमने क्या कहते हैं जो इवेंट्स है उसे हमने एक आपने डिवाइड कर दिया, ताकि आपको समझ सके कि उस वक्त कितने प्रोसेसेस हो चुके हैं। ठीक है, अगर से समझ लेते हैं। हाँ, हिस्ट्री H1 हमारी चल रही थी C1 कट तक। इस तरह से हमारे H1 HN हिस्ट्री तक है, ये CN कट तक। और C1 CN ये सब हमारे कट ही हैं। सबसेट ऑफ ग्लोबल हिस्ट्री, ये भी हमारी जो ग्लोबल हिस्ट्री है इसका जो कट होगा, वो ग्लोबल हिस्ट्री का एक क्या कहते हैं, एक सबसेट ही होगा। ग्लोबल स्टेट करस्पॉन्ड टू कट, ये आपके ग्लोबल स्टेट का, आपके जो ग्लोबल कट में जो आपके यूज कर रहे हैं, वो ये यूज कर रहे हैं सिग्मा वन से लेके सिग्मा एंड तक, समझने के लिए कि अगर आपके क्या कहते हैं, किधर आते हैं, यहाँ पर आपका हो चुका है, तो आपके कट में आपके इतने आपके ग्लोबल स्टेट उसी क्या चल रही है, ये समझने के लिए हमने सिग्मा CN यूज करा है C1 तक। C1 क्या है, यहाँ पर हमने कट मारा है, तो फिर यहाँ पर हमारे सिग्मा वन तक हमारे कितने इवेंट्स हो चुके हैं, उसकी ग्लोबल स्टेट अभी ओवरऑल क्या चल रही है। ठीक है। अच्छा, भाई तो एक बात बोल रहा था ना कि इसमें डिफरेंस क्या है। हम्म। हेलो,
हाँ भाई। आपकी जो हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री में आपके सारे इवेंट्स आपके इंडिविजुअली ले सकते हो। सिग्मा में आपके सारे इवेंट्स आपके क्या कहते हैं, हाँ वैसे एक सेम ही चीज़ है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सही बात है हिस्ट्री में वैसे मेरे देखा ख्याल जाए से तो। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, और शायद मतलब जितना मुझे समझ में आ रहा है, और लोग जो हमारा सिग्मा है लोकल स्टेट है उसमें ऐसा सीक्वेंस में होंगे। नहीं, हिस्ट्री में तो कंपलसरी है, आपका ऑर्डर कंपलसरी है, लेकिन आपका सीक्वेंस में होगा। लोकल स्टेट में आपने ये नहीं बोला कि कहीं पे भी ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है। हिस्ट्री में तो उन्होंने बोला था साफ साफ कि आपका ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी होता है। ठीक है, लोकल स्टेट में लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला। लेकिन ज्यादातर हम ऑर्डर मेंटेन होगा ही होगा, क्योंकि अगर आपका लोकल स्टेट लाइन वाइज ही चलती है, तो हम अभी इसे सिमिलर चीज मान के चल सकते हैं। चलो ठीक है। ठीक है, आगे क्या है, हाँ चलो कट में क्या बता रहा था कि यहाँ से हमें एक समझने के लिए कि अगर आपकी लोकल स्टेट अब कितनी ग्लोबल स्टेट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, तो उसे हम कट में ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे सिग्मा 3 तक कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे सिग्मा 2 तक कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे सिग्मा 6 तक कंप्लीट हो चुका है, किसका, थर्ड प्रोसेस का, यहाँ पे सेकंड प्रोसेस का, यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस का। ठीक है, ये आगे का एक्चुअली कट को हम और आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हम ये समझ लेते हैं कि कट इन टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या है। ठीक है। अच्छा, रन क्या है? रन है टोटल ऑर्डरिंग टोटल ordering are including all events in a global history consistent with each local history। रन है हमारा कि अगर आप बाई चांस मान लो कि एक हमारा जैसे प्रोसेस चल रहा है, ये वाले इवेंट हो गए प्रोसेस P1 में, P2 में 2 इवेंट हो गए, कट हम से क्या कहते हैं, इसकी पूरी बात कर रहे हैं। ये प्रोसेस P1 में 6 इवेंट हो गए, प्रोसेस P2 में 3 इवेंट्स हो गए, प्रोसेस 3 में आपके 6 इवेंट हो गए। तो आपको एक ऐसा सीक्वेंशियल ऑर्डर जिसमें आपके सारे इवेंट इस तरह से आपके अरेंज हो कि आपका मैसेज जो जा रहा है, इसमें पहले वो मैसेज आया। जैसे कि आपका E12 से पहले, सॉरी E21 से पहले आपका E12 होना चाहिए। मतलब जिस ऑर्डर में मैसेज ट्रांसमिशन हो रहा है, तो वो चीज़ पहले आनी चाहिए। जैसे कि ये पहले आना चाहिए, ये बाद में आना चाहिए। और लोकल में भी देखा जाए तो ये पहले आना चाहिए, ये बाद में आना चाहिए। इसी तरह से ये पहले आना चाहिए, ये बाद में आना चाहिए। और अगर E33 आ रहा है तो E31 बाद में आना चाहिए। तो इस तरह से आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है कि आपके आपके जो ट्रांसमिशन है वो आपको किसी चीज़ से दिक्कत ना हो। ठीक है। ये इसी तरह से हम एग्जांपल लेते हैं एक रन का। ये रन के मतलब आपको देखा जाए तो कई तरह के रन हो सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि सर ने जो एक रन ये दे रखा है कि इसी तरह का रन हो। ये इसी तरह के आपके काफी तरह से आप सर रन बना सकते हो। जैसे कि एक हम पहले देख लेते हैं। हाँ, E31 इवेंट हमने पहले कंसिडर कर लिया है। इसके बाद अगला इवेंट हमने कंसिडर करा है E11 आपने अगला इवेंट कंसिडर करा है। इसके बाद हमारा इवेंट आना चाहिए E23 आना चाहिए, या फिर E23 नहीं आया तो E12 भी आ सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन E11 पहले आ गया तो आपका कंपलसरी है E23 आना चाहिए। मतलब कहने वाली बात ये है कि अगर आपका, क्योंकि देखो E23 से पहले E13 भी हो चुका है, E11 भी हो चुका है, तो E23 आपका बाद में भी आया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन्होंने E23 ले लिया है। फिर E23 के बाद लिया है E21 आ गया। E21 के बाद हमने ये ले सकते हैं कि E21 ले सकते हैं। E21 भी नहीं आए तो हम ये भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। इसमें सर ने लिया है E33 लिया है। E33 हमने ये वाला ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्योंकि अगर आपका जो देखा जाए तो प्रोसेस आपका E23 आ चुका है, तो इसके बाद E33 भी आ सकता है। तो इसी तरह से अब आपकी सारी स्टेट्स आपकी बन सकती हैं। ठीक है। इसके जाके हम एक आगे जाके एक एग्जांपल से समझेंगे कि ये जो रन स्टेट बनी है ये प्रॉपर कंसिस्टेंट है, क्योंकि इसे हमने इस तरह से अरेंज करा है कि आपकी जो जो लोकल प्रोसेसर्स है उनका भी हमने ऑर्डर कंसिडर करा है, जो मैसेज ट्रांसमिशन है उसका भी हमने ऑर्डर कंसिडर करा है। तो इसमें से हमें आपकी जो पूरी स्टेट है वो कंसिस्टेंट बनी है। इस वजह से हमें एक लोकल सॉरी इसे कंसिस्टेंट रन बोल रहे हैं। ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ। एक चीज मुकुल भाई मेरे को डाउट हो रही है। जो हाँ हाँ ये हम रन बनाते हैं ना, इसमें बस हम दो चीजें मेंटेन करते हैं कि रिसीव वाला जो हम एज लिख रहे हैं, इवेंट लिख रहे हैं रिसीव वाला, उससे पहले उसका सेंड इवेंट होना चाहिए। पहले हम सेंड इवेंट लिखेंगे फिर हाँ रिसीव बिल्कुल। लिखेंगे। और दूसरी चीज, अगर हम सेम प्रोसेस पे लिख रहे हैं तो जो भी हम प्रोसेस इवेंट लिख रहे हैं उससे पिछले वाला इवेंट पहले प्रेजेंट होना चाहिए रन में। ठीक है। उसके अलावा तुम जो एग्जैक्टली मर्जी एग्जैक्टली। जैसे मर्जी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कंसिस्टेंट रहेगा। कंसिस्टेंट हाँ हाँ कंसिस्टेंसी बिल्कुल। की
डेफिनेशन जो होती है वो मेंटेन होनी चाहिए बस। हाँ, तो इसी तरह से जो हमारे रन है वो कई तरह से हम लिख सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है सर ने ये तरह का रन लिखा है तो आप यही तरह का रन हम कंसिडर करें, इसी तरह से कई तरह के रन हमारे बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे आगे जाके हम एक लैटिस में और समझेंगे, लैटिस की फॉर्म में कि अगर कई तरह से मल्टीपल पाथ हम लिख सकते हैं, कई तरह के मल्टीपल पाथ हमारे कंसिस्टेंट हो सकते हैं, तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन आगे और क्या हो सकती है। ये एक बार अच्छा, ना अब ये भाई, कंसिस्टेंसी, जो रन पॉसिबल नहीं है, जो हाँ, रन गलत है इसमें, उसका एक एग्जांपल दे दो, एक दो, ताकि क्लियर हो जाए बाकियों को। अच्छा देखो यार, यहाँ पर आएगा क्या कहते हैं गलत रन का एग्जांपल, ये देख रहे हो लास्ट में ये अलग अलग ऑब्जर्वेशन लिए, इसमें ये नॉन कंसिस्टेंट, ये चलो मैं अभी बता देता हूँ, थोड़ा आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। ये जो ऊपर दे रखा है ये हमारा प्रॉपर एक रन दे रखा है, मेरे ख्याल से ये एग्जांपल वही वाला है क्या जो सर में पहले लेके चले थे क्या। हाँ, ये सेम एग्जांपल है, कोई डिफरेंस नहीं है, 6 3 6 6 3 6, हाँ, सेम एग्जांपल है डिट्टो, ये वही कंसिस्टेंट रन है जो सर ने पहले एक्सप्लेन करा था। अब इसमें क्या कहते हैं हमारा एक ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन आगे जाके हम समझेंगे ये होता क्या है, लेकिन अभी हम सिर्फ ओ से कंसिडर कर ले रहे हैं। ऑब्जर्वेशन में जो हमारा होता है कंपल्सरी नहीं, ऑब्जर्वेशन में जो हमारा कट लगा है ना, ये इस कट तक ही हम क्या कहते हैं इवेंट कैलकुलेट करना होता है, उसके आगे कैलकुलेट नहीं करना होता है, ठीक है। जैसे कि चलो स्टार्टिंग से लेके चलते हैं, इसमें इमेज चाहिए, ठीक है। ये भाई मार्कर वर्कर समझ के चलते हैं, क्या? ये पेन सेलेक्ट भाई वो करना है। नीचे होगा। हाँ, यहाँ आओ। हाँ हाँ, लेजर पॉइंटर तो है लेकिन पेन सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट अरे करो। वो सर की पीपीटी सुनो, खोल रखी नहीं होगी ना नहीं वो, इसको ना इसीलिए एडिट का ऑप्शन इनेबल नहीं आ हाँ रहा। इनेबल एडिटिंग करो, ऊपर में जो था हाँ, ना लिखा हुआ कर दिया कर इनेबल दिया, एडिटिंग करो, उसके बाद करो। हाँ, ओके। कर दिया कर दिया, ठीक है। तो जहाँ से तब पहले हम समझ लेते हैं, ये इवेंट E12 हो गया, E12 हो गया, ठीक है। E12 के बाद अब कोई दिक्कत नहीं है, इससे पहले हमारा कोई इवेंट गलत नहीं हुआ, फिर इसके बाद हमारा इवेंट E11 हुआ है, ठीक है। E11 हुआ है तो ये भी, इसमें भी हमारा कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमारा इवेंट E13 हुआ है, ठीक है। E3 का 1। चलो कोई बात नहीं, E13 हुआ है, E13, हाँ, तो इससे पहले भी हमारा कोई इवेंट ऐसा नहीं निकला जो हमारा इनकन्सिस्टेंसी प्रॉपर करे, फिर हमारा इवेंट E23 हो रहा है, E23 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि E13 के बाद ही आना चाहिए तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमारा इवेंट E43 हो रहा है, E43 हो रहा है, ये भी हमारा क्या कहते हैं सही है, कोई दिक्कत नहीं देगा, ठीक है। ये गलत है इसमें भाई। लेकिन अगर E33 अगर हमारा बाद में आता है ना, ये वाली बात है, लेकिन अगर हमारे E33 बाद में दिखता है ना, क्योंकि ऑब्जर्वेशन की बात ही है, रन में तो हमारे E33 आएगा ही आएगा किसी भी हालत में, नहीं लेकिन ये नहीं हमारा नहीं क्या नहीं, ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में हमारा, नहीं भाई, हाँ ये ये बोलो, वो गलत है। सीक्वेंस सही में आएगा, ये सीक्वेंस में ही आना चाहिए। हाँ, E33 मैं पहले ही मैं क्या आना कह रहा हूँ, ये हमारा रन, हाँ, E33 पहले आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये हमारा क्या ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में हम सारे इवेंट कंसिडर करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब ये बात होगी हमने E33 यहाँ पे कंसिडर नहीं करा है, तो हम यहाँ पे E31 भी कंसिडर नहीं कर सकते, E41 भी कंसिडर नहीं कर सकते, ये मतलब इसके बाद के सारे इवेंट हमारे, अब हमें नेगलेक्ट करना पड़ेगा, समझ रही वाली बात। है। ओके, ठीक है यार, बट कंसिस्टेंसी का मतलब ठीक है, रूल आगे चल, वो पिछले वाले खत्म इवेंट हो नहीं आ रहे तब जाएगा। तक कोई दिक्कत नहीं है। यार क्या चीज, कंसिस्टेंसी के रूल में ये भी तो होता है ना, आगे वाला इवेंट मेरे पास आ रहा है, E3 का 4 आ रहा है, E3 का 3 नहीं आ रहा, पर वो कंसिस्टेंसी तो वहां पे भी देखो यार, वायलेशन होती नहीं, देखो कंसिस्टेंट तो यार वही ये ना बात होती है कि सीक्वेंस ई में। टू थ्री है। अरे ई क्या फोर कहते थ्री को ऑकर, हैं? हाँ, बोलो हाँ बोलो। बोलो बोलो, अरे, मेरे कहने का मतलब है E43 को ऑकर होने का मतलब ये है कि उससे पहले E23 हो जाना चाहिए या फिर E33 होना चाहिए, ठीक है, हाँ E33 हो ही नहीं रहा, हाँ, तो फिर हम उसे अभी हम उसे नेग्लेक्ट करके E23 पे जा सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, ओके, E23 ठीक के है बाद हम ठीक है। 43 कंसिडर हाँ, कर सकते हैं, ओके ऑब्जर्वेशन में हम सारे इवेंट कंसिडर करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। अच्छा रुको रुको, मैंने गलत बता दिया, हाँ, मेरे को वही लग रहा है। हाँ गलत ही बता दिया, क्योंकि E33 इसमें बाद में आ गया ना,
मैंने ये नहीं देखा था, मैं वही E3 बोल बाद रहा में हूँ आ गया। कि कंसिस्टेंसी हाँ, वायलेशन कर कुल रहा मिला है। के हाँ हाँ, ये जो चीज आनी चाहिए वो यहाँ पर आनी चाहिए थी। इस अगर ऐसा नहीं हो, अगर ऐसे यहाँ पर आती ना तो ये कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये नॉन कंसिस्टेंट हो गया प्रॉपर तरह से, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला इवेंट देख लेते हैं, E11। ये E11 है, ठीक है। पहले क्लियर कर लेते हैं। हाँ, अगला इवेंट हमारा E11, ठीक है। E11 के लिए हमारा ये, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अच्छा, इसके लिए मुझे एक चीज़ और बनानी पड़ेगी, वो इसका। इसके लिए अभी ये जो ऑब्जर्वेशन समझने के लिए हमें इस कट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन जो हम नोट कर रहे हैं, इसमें हम बाद की इवेंट कंसिडर नहीं करेंगे जो कट के बाद के हैं, जैसे कि E32 हो गया, E41 हो गया। इसे अभी हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसे समझने के लिए ज़्यादातर हमें कट से पीछे का जो चीज़ है उसको ही समझना है, ठीक है। चलो चलते हैं तो। हम्म तो E11 हो गया हमारा यहाँ पे, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। E31 हो गया हमारा, E13 हो गया, E13 हो गया, यहाँ पर भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। E12 हो गया हमारा, E12 हो गया हमारा, यहाँ पर भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। E23 हो गया हमारा यहाँ पे, E23 हो गया, E11 के बाद भी आ रहा है और E13 के बाद आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला आता है E21। E21 हो गया हमारा यहाँ पर, ये E11 के बाद भी आ रहा है और E21 के बाद आ रहा है, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हमारा E33 हम ले रहे हैं, E33 हमारा ये भी सही है, क्योंकि ये हमारा इसके बाद आ रहा है, इसके बाद आ रहा है, ये भी कोई दिक्कत नहीं देगा। फिर हमारा E43 आ रहा है, E43 ये भी हमें कोई दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि E33 के बाद आना चाहिए, ठीक है। E31 आ रहा है इसके बाद हमारा, E31 हमारा E33 के बाद आना चाहिए और E23 के बाद आना चाहिए, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अगला इवेंट आता है हमारा E22। E22 आ रहा है, ठीक है। ये हमारा किसके बाद आना चाहिए, E12 के बाद आना चाहिए, E43 के बाद आना चाहिए, तो इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हमारा आ रहा है E53। ई हाँ, E53 आ रहा है, ये हमारा E43 के बाद आना चाहिए और E22 के बाद आना चाहिए, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हमारा आगे E63। ये ये हमारा E63 जो आ रहा है, ये इसमें हमें इनकंसिस्टेंसी प्रॉपर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि E63 हमारा आना चाहिए E51 के बाद आना चाहिए। E51 तो हमने अब तक कंसिडर करा ही नहीं, ना E41 कंसिडर करा, तो E61 आखिर आया कहाँ से। तो मतलब वही वाली बात है कि यहाँ पर हमने इसका रिसीव तो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन इसका कहीं भी सेंड रिकॉर्ड नहीं हुआ, या फिर उससे पहले वाले इवेंट कभी रिकॉर्ड हुए नहीं। तो ये भी हमारा इस तरह से इनकंसिस्टेंट हो जाएगा या फिर नॉन कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हुई। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं अगर ये क्लियर है तो। हेलो, हाँ वही क्लियर। आवाज आ रही है मेरी। हाँ हाँ, आ रही है भाई। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ भाई फिर आगे एक, ये तो दोनों इनकंसिस्टेंट के हमने एग्जांपल ले लिए, एक क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट का एग्जांपल और ले लेते हैं। ये हमारा हुआ, इसे रख लो पहले थोड़ा सा। समझ ही गए मेरे ख्याल से, कंटिन्यू कर सकते हैं टॉपिक क्योंकि ये जो लास्ट दूसरा। वाला है, वैसे बता दे रहा हूँ, कंसिस्टेंट है। सॉल्व करा था मैंने, तो इससे पहले मुझे कंसिस्टेंट ही मिला था ये। हम्म। चाहो तो आगे चल लेते हैं फिर। हाँ, तो इशू तो हाँ, इनकंसिस्टेंसी में था, कंसिस्टेंट तो तो समझ ही मतलब गए। हम्म। दो तरह से देखो इनकंसिस्टेंसी आती है। एक तो ऑर्डर के बेसिस पे कि तुमने ऑर्डर चेंज गलत कर दिया, देख रहे हो ये। और होता है कि आपका क्या कहते हैं, ये आपका रिसीव रिसीव पहले रिकॉर्ड हो जाना सेंड से पहले, ये भी आपका इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। तो दो तरह से आती है, वो तुमने दोनों एग्जांपल देख ही लिए, बाकी सारे कंसिस्टेंट ही होते हैं नॉर्मली। अब चलो पहले चलते हैं, अभी हम कहाँ थे, डेफिनेशन पे थे कहाँ गए। हाँ, कंसिस्टेंसी डेफिनेशन, कि जो आपका इवेंट है वो कट के अंदर आना चाहिए, तभी आपका कंसिस्टेंट होगा। और साथ ही साथ आपका ई डैश आपका E1 से पहले रिकॉर्ड होना चाहिए,
और तो फिर आपका ई डैश हमारा इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, इवेंट ई बिलोंग्स टू कट, अगर ई हमारा कट में बिलोंग कर रहा है, जैसे कि ये हमारा कट है, ठीक है, सॉरी ये वाला कट है, सी वाला के एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसमें हमारा ई बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एंड ई डैश हमारा ई से बाद में हो रहा है। बाई चांस मान लो ई यहाँ पर था, ई डैश हमारा यहाँ पर है, ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है तो आपका जो कट में आपका ई डैश आपका कट ई डैश आपका कट से बिलोंग करना चाहिए। ई डैश पहले हो रहा है भाई ई से। हाँ मैंने भी शायद गलत बता दिया। हाँ सही बात है, मैंने गलत बता दिया। हैपेंड अगर बिफोर। यहाँ पर, हाँ हैपन बिफोर, यहाँ पर ई हो रहा है, यहाँ पर मान लेते ई डैश हो रहा है, और यहाँ पर हमारा कट आ रहा है, जो वो 3-3 ठीक है, वाली बात कर और रहा हम, था ना मैं, वो वाला है ये पॉइंट। हाँ ये भी कह सकते कि हो। हाँ, ये तो वो एग्जैक्टली वही चीज है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इसके अलावा हम इसे भी देख सकते हैं कि अगर हम मान लो ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, E23 वाला, E43 वाला, इसे ई बोल दो, इसे ई डैश बोल दो। इसने बोला कि अगर हमारा ये जो ई है, ई हमारा सी से बिलोंग कर रहा है, कट से हमारा बिलोंग कर रहा है, ई जो इवेंट है सी से बिलोंग कर रहा है, और हमें एक और बात पता है कि ई डैश हमारा ई से पहले हो रहा है, तो हमारे ई डैश इवेंट भी सी कट के अंदर आना चाहिए, ठीक है, तभी हमारी कंसिस्टेंट आपकी स्टेट होगी, अदरवाइज वो आपकी इनकंसिस्टेंट में आ जाएगी, जो आपका कट होगा वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ये वाली बात समझ आई। अगर बाई चांस मान लो हमारा कट जो होता है यहाँ पर हो जाता, ठीक है, तो फिर हमारा वो इनकंसिस्टेंट हो जाता। जैसे कि बाई चांस मान लो ये इवेंट हुआ और हमारा कट हमारा यहाँ से निकल गया, तो फिर वो हमारा फिर इनकंसिस्टेंट हो जाता। समझ आई वाली बात, मैं से दोबारा से बताऊं, ड्रॉ करके समझाऊं क्या? मैं तो समझ गया यार। अगर बाकी भी दिक्कत हो बताओ। तो एक बार मैं ड्रॉ करके, आकांक्षा समझ आ गया तुझे? भाई क्या बताया अभी, एक बार बताइए यार, फोन आया था। हाँ मैं एक बार ड्रॉ करके समझा देता हूँ। आकांक्षा नहीं की वैसे अभी आवाज नहीं आ बताया रही, क्या? अपना माइक देख आकांक्षा। ये देखो हमारे दो प्रोसेसेस मान लेते हैं, ठीक है, इसे P1 नाम दे दिया, इसे P2 नाम दे दिया। यहाँ पे हमारा हुआ है एक, यहाँ पर इवेंट हो रहा है, ये ई डैश है, ये ई है, और हमें ये पता है कि ये पहले हुआ है, ये बाद में हुआ है, ठीक है। जरा एक मिनट होल्ड करना, मैं एक मिनट में आया, ठीक है, एक मिनट रुको बस। ओके ओके। कैसे भाई इसने बताया क्या था अभी वैसे? हाँ क्या? अभी इसने बताया क्या था? यार एक्चुअली जो ये बता रहा है ना, वो कंसिस्टेंट रन की डेफिनेशन बता रहा है, कंसिस्टेंट उसकी। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं वो मैंने देखा कि बस ये हाँ 5 मिनट में क्या बता रहा था, अभी जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा है। अच्छा, एक्चुअली एक कट जो बताना बता रहा है। इसमें जो जो रन, कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन है ना, हाँ देख ये वाली जो कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन है ना, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, अच्छा अच्छा, ओके कि ठीक ओके, है, कौन ठीक सा है। रन ठीक, कंसिस्टेंट नहीं है, कौन सा कंसिस्टेंट है, वो बात हो ओके रही थी। ओके, ठीक है, बताओ। देख इसमें हमारे दो प्रोसेस हो गए, क्या कहते हैं, P1 और P2, देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे दो प्रोसेस हो गए, P1 और P2, ठीक है। इसमें हमारे हम्म P1 में मान लेते हैं हमारा ई डैश हुआ है, और इसमें P2 में हमारा ई हुआ है, और हमें ये ऑर्डर पता है कि हाँ इस तरह से हमारा ऑर्डर हो रहा है, ठीक है। हम्म तो फिर अगर हमारा कट जो है वो इस तरह से लगा है, जो कि हमारे ई हम्म डैश को तो इन्वॉल्व कर रहा है, बट ई को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन हम्म मुझे पता है कि ई डैश हमारा ई से पहले हुआ है, तो फिर ये हमारा कैसा पहले कट हुआ, होगा, ठीक है। कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट कट है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कट है, हेलो। ठीक है। अगर ये हम्म कट को, हाँ बिल्कुल, यही अगर मैं कट को यहाँ पे से हटा के ये वाला मान लेते हैं, ये हमारा कट हुआ, इसको अभी हम हटा देते हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा कट कंसिस्टेंट होगा, ठीक कंसिस्टेंट है, कट है। क्योंकि हमारा अगर इसमें, हाँ
कि यहाँ पर हमारा ई डैश आ रहा है तो इसके बाद हमारा ई आना चाहिए। डेफिनेशन भी अभी यही बोल रही है एक तरह से कि अगर हमारा ई उसमें इन्वॉल्व हो गया कट के अंदर, ये क्या बोला, ई अगर इन्वॉल्व हो रहा है कट के अंदर और ई डैश हमारा ई से पहले हो गया है, ठीक है, तो ई डैश भी हमारा कट के अंदर आना चाहिए। सिंपली ये बस वही है कि अगर ठीक है, रिसीव इवेंट हो गया तो सेंड हाँ इवेंट भी आना चाहिए। हाँ। अगर यहाँ पर अगर हम वही एक है। चीज उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे अगर चीज उल्टा कर देते हैं कि ये हमारा मान लो ई डैश हो गया और यहाँ पर हमारा ये कट होके वापस ये वाला हमारा कट हो गया, सेंड इवेंट, हाँ। तो अभी हमारा ये इनकंसिस्टेंट कट हो जाएगा, हम्म, क्योंकि हमारा ये पहले हो रहा था, ई डैश पहले हो रहा था, ई और ये बाद में हो रहा था। sorry, ही बात में उड़ता हूँ। हाँ, तो फिर ये हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो वाली बात डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? हाँ भाई। हाँ भाई। ठीक है, समझ गया भाई। चलो नॉर्मल, ठीक है। क्लोज अंडर कैजुअल प्रिडिक्शन, ठीक है। कंसिस्टेंट ग्लोबल स्टेट करस्पॉन्ड टू कंसिस्टेंट, हाँ आपकी और डेफिनेशन कंसिस्टेंट कितनी ग्लोबल स्टेट के कॉम्प्लिकेटेड लिखी है और ये। हाँ वो समझने के ऊपर है, चलो ठीक है। कंसिस्टेंट ग्लोबल स्टेट के अंदर आपकी कंसिस्टेंट कट होंगे, ठीक है। अगर आपकी जो कंसिस्टेंट अगर ग्लोबल स्टेट आपको करस्पॉन्ड कर मतलब समझनी है तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट कट आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। रन आर इज कंसिस्टेंट इफ ऑल इवेंट, हाँ ये जो मेरा वही वाली बात है कि जो आर इवेंट कंसिस्टेंट कैसे होगा, जो मैंने पहले बताई थी ना, क्या कहते हैं, एक इंडिविजुअल प्रोसेस के अंदर वो लाइन से होने चाहिए और मैसेज पहले होना चाहिए, जैसे कि ये अभी जतिन ने भी क्लियर करी थी वाली बात। तो यहाँ पर भी वही सिंपल वाली बात लिखी है कि ई से पहले ई डैश हो रहा है और हमारा क्या कहते हैं अपेयर्स बिफोर ई इन आर, तो वही वाली बात उन्होंने फिर से एक्सप्लेन कर दी है। रन आर E1 E2, ठीक है। ये वाली सच में स्लाइड मुझे भी कुछ खास समझ नहीं आई थी, तो इसको अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो एक्सप्लेन कर दो, नहीं तो मैं इसे स्किप मारूंगा। एक्सक्यूज क्या मी, चीज? सुनना, एक क्या बोलते हैं, अभी सर की क्लास नहीं है क्या? अभी तक लिंक नहीं आया है। जैसे अभी सर 40 की बजे क्लास हाँ नहीं है क्या? एक सर की नहीं होगा 12 हाँ, बजे शायद। से होगा ना। है कि नहीं है, मतलब सर की? कल 12 बजे के 12 बाद कौन बजे सी? से बोले तो 12 बजे तो वेडनेसडे को बोला था सर ने। थर्सडे ऑनवर्ड्स बोला था ना, वेडनेसडे के बाद। अच्छा ऐसा नहीं है क्या? नहीं, सर ने नहीं, लिखा वेडनेसडे ऑनवर्ड्स बोला था। वेंसडे वेंसडे वेडनेसडे ऑन ऑनवर्ड्स के लिखा लिए था। है वो। वेंसडे के लिए है वो, हर वेंसडे का है वो। ऑनवर्ड्स था यार। अच्छा, भाई एक बार मेल चेक कर लियो, आए तो नहीं नहीं है, नहीं चेक आया कर ले फिर, मेल भाई। मैंने चेक किया। अरे तो भाई 12 बजे फिर बोल ठीक है, देंगे। अभी तक नहीं आया भाई। कोई चक्कर नहीं है यार, ठीक है। पढ़ाओ मुकुल बस, भाई वो कौन सा बोल कोई रहे थे जो कितना तुम्हें नहीं पढ़ाना है। आता, वो बताओ एक। कोई कॉजल भी बता दो यार, कॉजल मेरा समझ में नहीं आया। ये वाली स्लाइड है यार। ओके, अरे इसमें क्या है कि ये कोरिलेटिव सिस्टम। समेशन है ना, समेशन क्या है, एक स्टेट है कि पूरे ग्लोबल स्टेट है, ठीक है। तो वो क्या बोलना चाह रहा है कि हम जैसे जैसे इवेंट करते जाएंगे ना, हमारी ग्लोबल स्टेट चेंज होती रहती है, ठीक है। हमने इवेंट E1 प्रोसेस किया तो ग्लोबल स्टेट हाँ बदल गई, E2 प्रोसेस किया फिर बदल गई, E3 प्रोसेस करने पर फिर बदल गई, हाँ ठीक है। तो वो जो स्टेट बदल रही है, ठीक है, वो E1 की वजह से, हाँ हाँ ये छोटे E1 की वजह से समेशन वाली स्टेट बदल रही है। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है कि जो ग्लोबल स्टेट मान लो EI-1 थी, ठीक है, उसमें हमने एक इवेंट कर दिया तो उससे हमारी ग्लोबल स्टेट बदल गई EI पर, समेशन I पर, ठीक है ठीक है। ठीक है तो इवेंट I लीड कर रहा है EI-1 को, समेशन I-1 को समेशन I तक पर, ठीक है। ये पहले दो पॉइंट का मतलब ये है सीधा सीधा, और कुछ नहीं है। और इसको वो ये क्लोजर क्लियर, से ठीक डिफाइन है करते हैं, ठीक है। और समेशन का ये रीचेबल का मतलब है कि भाई तुम चाहे 100 प्रोसेस 100 इवेंट्स यूज कर कर तुम उससे एक समेशन स्टेट से दूसरी समेशन स्टेट पर पहुंचो, बस तुम पहुंच पा रहे हो ना किसी भी नंबर ऑफ इवेंट्स करने पर, तो वो रीचेबल है। ये वाला आखिरी पॉइंट समझ आया? अरे ये लीड्स टू रिलेशन है, जैसे वो सेकंड लास्ट पॉइंट में हाँ लिखा है ना, ट्रांजिटिव क्लोजर जो है वो लीड्स टू रिलेशन डिफाइन करता है। हाँ, वो लीड्स टू रिलेशन तो डिफाइन कर रहा है, जो और सिग्मा उसके प्राइम है नंबर वो रीचेबल नंबर सिग्मा ऑफ, से कब होगा, हाँ जब वो मतलब लीड्स टू रिलेशन एक्वायर हो। हाँ, वो उसमें डिफाइन ये नहीं है कि हाँ मतलब तुम्हारा कितने 2 भी इवेंट्स हो इवेंट के जाए। बाद होना चाहिए या 3 इवेंट के बाद होना चाहिए, वो चाहे 1000 इवेंट ले चाहे लाख इवेंट ले, पर ये पॉसिबल है
यहाँ समेशन से समेशन सिग्मा जो भी है स्लैश वहां तक मतलब पहुंचना। पहले वाली ग्लोबल स्टेट से दूसरी वाली ग्लोबल स्टेट में हाँ, पहुंचने के लिए पहुंच तभी सकते होगा हैं। जब वो ट्रांजिटिव क्लोजर फॉलो करें, मतलब कि हाँ, ट्रांजिटिव ये इवेंट्स हैं और ये पहुंच सकता है, बस ये इतना बता रहा है और कुछ नहीं है। यार कोई कॉजल भी बता दो पिछली वाली स्लाइड का, कॉजल कहाँ है, दिखाओ। पिछली स्लाइड में था। एक बार फिर से बुलाना भाई, ये हाँ, ये सेकंड लाइन एक बार फिर से बुलाना जतिन। बस उसका नहीं वही बता वही देता हूँ दोबारा। अरे कॉजल क्या है इसमें? आगे जो हम पढ़ रहे थे उसे जस्ट एक पहले वाली स्लाइड। मुकुल भाई एक बार करो, दिखाओ यार कौन सी चीज बोल रहे हैं। आगे 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 अगली स्लाइड करना मुकुल एक बार। मुकुल भाई का नेट गया क्या? ये क्लोज्ड अंडर कॉजल प्रेसिडेंस वाला। अगली स्लाइड बोल रहा है अरबाज भाई, अगली करो एक बार। वो इससे आवाज अगली तो आ रही स्लाइड। है। नेक्स्ट लग रहा है स्लाइड चेंज होनी है। स्लाइड चेंज नहीं हो रही है, फ्रीज हो गई है नेटवर्क इशू की वजह से। एक बार लैपटॉप दोबारा वो प्रेजेंट करो, ये हटाकर दोबारा प्रेजेंट करो एक बार। कौन सी वाली, ये वाली? नहीं भाई वो तुम्हें तुम्हारी शो नहीं हो रही है। तुम्हें शो रही है, टॉप पेज हमारे पे में ये हो गया, हैंग हुआ मैं पड़ा एक है। बार दोबारा तो एक बार तुम मुझे खोल क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन बंद करो। हाँ, शेयरिंग स्टॉप करके दोबारा। हाँ रुको, फुल वॉइस ना। विजिबल है? हाँ, हाँ। अब कौन सा बोल रहे थे? बताओ कौन सी वाली साइड? वो जो हम पढ़ रहे थे उसे हाँ एक आगे 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 हाँ ये बस बस बस। हाँ, इसमें सेकंड लाइन में लिखा है ना क्लोज्ड अंडर। पीछे करो एक सेकेंड, तो मुकुल भाई पीछे करो एक स्लाइड। स्लाइड नंबर 11 स्लाइड। हाँ 11 आई। ये कॉजल प्रेसिडेंट 11 बस बस बस। ये फर्स्ट का तुम बोल रहे हो, एंड में फर्स्ट का जो हाँ, पॉइंट दिया हुआ है। हाँ। भाई कॉजल रिलेशन क्या होता है? एक का सेंड हुआ है, दो सेंड मैसेज हुए हैं, ठीक है, तो जो पहले सेंड हुआ है रिसीव भी उसी का पहले होगा, ये पता है तुम्हें? हाँ तो बस कितना है क्या कॉजल? हाँ बस इतना है भाई। अरे यार बहुत जगह सेंड यूज करा था ना, मैं कंफ्यूज हो गया था। अरे वो वर्ड्स में बहुत कंफ्यूजिंग कर रखा है, बट अगर समझने का करो तो जो पहले सेंड हुआ है वही पहले रिसीव होगा, सिंपल इतनी सी बात है। अच्छा ठीक। हाँ, और इसको बताते कैसे हैं? सेंड ऑफ मैसेज आई जे अगर पहले है सेंड ऑफ मैसेज आई के से, तो रिसीव ऑफ आई जे पहले होगा रिसीव ऑफ आई के से, बस। मतलब वो हैपन बिफोर सेटिस्फाई करेगा एक तरह से। वैसे व्हाट्सएप के मैसेज बिफोर होते हैं नहीं, वैसे है ना, ये व्हाट्सएप के मैसेज होते हैं ये जैसे नहीं, जैसे व्हाट्सएप के मैसेज होते हैं हाँ। जो पहले सेंड किए वो पहले जाएगा, ऐसा है। अरे नहीं, वो नहीं है, मतलब हो सकता है व्हाट्सएप में वो चीज हो रही हो, बट जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने व्हाट्सएप की फॉर्म में मैं समझाता हूँ, मैंने तुम्हें मैसेज किया, उसके एक सेकंड बाद मैंने कुलदीप को किया, तो अगर तुम दोनों का नेट चल भी रहा है तो तुम्हें पहले रिसीव होगा, कुलदीप को बाद में रिसीव होगा। तुम्हारे बीच का डिफरेंस जितना मर्जी हो, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, बट तुम्हें ही पहले रिसीव होगा। तो मतलब ये सिर्फ फीफो सिस्टम के लिए है? एक तरीके से कह ले फीफो सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहा है, बट ये फीफो नहीं है। ये बफर पे ऐसा था ना कुछ, ये क्यू इम्प्लीमेंट कर रहा है। अच्छा क्यू हो गया, ठीक है। तुम्हारा जो पहले सेंड हुआ वही पहले रिसीव होगा। ये नाम सिंपल इसका बोलने का मतलब यही है ना कि जो मैसेज पहले सेंड होगा वो पहले रिसीव होगा। जैसे मान ले मैंने 3-4 सेंड किए तो पहले जो पहले सेंड हुआ है तो वही पहले रिसीव होगा, बस ये मतलब है ना, उसी सीक्वेंस में रिसीव होंगे। हाँ ओके। वर्ड से मत डरो।
भाई और जो एक बार नेक्स्ट स्लाइड बताइए यार मुझे, वो ट्रांजिटिविटी वाली एक बार समझा दीजिए। हाँ हाँ ये वाली। ट्रांजिटिविटी ट्रांजिटिविटी कौन क्या सी? है? 12वीं ये यही 12वीं यही। नहीं है, अगली है भाई ट्रांजिटिविटी, अगली करो, 12 नंबर पर आओ। हाँ ये है। ये क्या बोल रहा है, तुम्हारी एक ग्लोबल स्टेट है, ठीक है। ग्लोबल स्टेट व्हाट्सएप पे ही ले लेते हैं भाई। तुम्हारे व्हाट्सएप पर 10 मैसेज आए हुए हैं, 10 अलग अलग ठीक है। लोगों के, ठीक है। हम्म अब एक मैसेज मैंने कर दिया, तो क्या होगा, हम्म हमारे व्हाट्सएप का टोटल मैसेजेस चेंज हो जाएंगे, स्टेट उसकी बदल जाएगी। अब उसमें 11 बंदों के हाँ। मैसेज है, ठीक है। हम्म अब मान लो आकांक्षा ने भी कर दिया, अब 12 हो जाएंगे, ठीक है। तुम्हारी ग्लोबल स्टेट हम्म। चेंज हो गई। तो ये जो अच्छा। सिग्मा 0 है, ये है तुम्हारी इनिशियल स्टेट। हाँ। तुम्हारे 10 मैसेज थे। हम्म सिग्मा 1 है तुम्हारी हम्म। 11 मैसेज वाली, जो मैंने कर दी। मैंने एक इवेंट किया, मैंने एक अच्छा। मैसेज किया, उससे तुम्हारी चेंज हो गई ग्लोबल स्टेट। उसके बाद आकांक्षा ने इवेंट किया, फिर दोबारा चेंज हो गई ग्लोबल हम्म। स्टेट, ठीक है। अच्छा तो तो इसमें यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी एक प्रोसेस होगी तो हर बार ग्लोबल स्टेट चेंज होगी, ऐसा कुछ है क्या? प्रोसेस नहीं, एक प्रोसेस का एक इवेंट। हाँ प्रोसेस सॉरी अलग है, सॉरी, हाँ इवेंट एक अलग प्रोसेस है। का एक इवेंट, हाँ सॉरी एक प्रोसेस का एक हाँ इवेंट जब होगा तो ग्लोबल स्टेट चेंज हो जाएगी, मतलब हर बार जब भी हाँ इवेंट होगा, हाँ। ऐसा कुछ मतलब प्लस है। हाँ। प्लस ओके। साथ में ये बोल रहा है कि तुम्हारे को 12 मैसेज तक आने के लिए, तुम्हारी ग्लोबल स्टेट वो होने के लिए 11 मैसेज वाली स्टेट से एक और मैसेज आना जरूरी है। आकांक्षा का मैसेज करना हम्म जरूरी है, वो स्पेसिफिक मैसेज, हम्म। ठीक है। तो ये बोलना चाह रहे हैं सेकंड लाइन में कि सिग्मा i-1 जो पिछली स्टेट है, हाँ। ठीक है, उसमें एक इवेंट जब होगा तो सिग्मा आई की स्टेट बनेगी, ठीक है। वो प्रेसिडेंस बता रहा है कि तुम्हारे 10 मैसेज की स्टेट में अगर इवेंट ऐड होगा तो वो 11वें मैसेज की स्टेट पर आएगा। हाँ। ये रिलेशन बता रहा अच्छा। है, ठीक है। यहाँ पे और जो इस ये सिग्मा, हाँ ये सिग्मा है, सिग्मा i-1 मतलब वो प्रीवियस स्टेट है, फिर जैसे ही एक हाँ मैसेज आया तो वो सिग्मा हाँ आई बन गया, मतलब ये बोलने का हाँ मतलब ये है ना। हाँ। अच्छा और अब लास्ट जो ये तीसरा लास्ट जो तीसरा लाइन है, बता हाँ। रहा है कि ये रिलेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, हम्म। ठीक है। और ये चौथा है अच्छा। कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पहली स्टेट थी 10 मैसेज वाली और आखिरी स्टेट है हम्म 16 मैसेज वाली। तो कितने भी मैसेज हम्म। आने हो बीच में, आकर 16 वाली स्टेट रीचेबल है, पॉसिबल है ना, वहां तक जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। है ना। 6 मैसेज चाहिए होंगे बस, हो जाएगी। हाँ। हम्म। तो ये रीचेबल है। बट अच्छा 10 बस यही मैसेज लिखा की है। स्टेट से, हाँ 10 मैसेज की स्टेट से तो 8 मैसेज की स्टेज पर नहीं जा सकता, जितने मर्जी मैसेज तो अच्छा। रिसीव कर ले, तो वो नॉन रीचेबल हम्म। स्टेट है। अच्छा पीछे नहीं जा सकता हूँ मतलब मैं फिर एक बार ये जैसे ही मतलब मैं इवेंट। हाँ। मैं वैसे तेरे को बता रहा हूँ, भी पीछे नहीं जा सकता इसमें, अच्छा। ठीक है। वो रन रन से देखेंगे, रन में हमें इवेंट्स दिए होंगे, रन में 8-10 इवेंट्स दिए हम्म होंगे, उससे हम देखेंगे ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल। अभी तो मैं तेरे को अच्छा व्हाट्सएप के अच्छा। टर्म से बता रहा हूँ कि हम 8 पे नहीं जा सकते, मैं तेरे को 10 मैसेज रोज कर दिए, वो 20 हो जाएंगे, वो 8 नहीं हो हम्म सकते। हम्म। बट हम हमारे को रन दिया होगा, हमें समझ गया मैं। सीक्वेंस दिया होगा कि ये सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस से तू बताएगा देखकर कि ये पॉसिबल है, यहाँ तक हम जा सकते हैं, वो चीज होगी, अच्छा। ठीक है। बस मतलब ओके ये ओके है समझ गया मैं। लीड, मतलब कि पहले ग्लोबल स्टेट हम्म दूसरी ग्लोबल स्टेट के लिए लीड कर रही है, मतलब वो पहली वाली होगी तभी दूसरी वाली होगी। तो ई समझ गया। प्राइम इज रीचेबल फ्रॉम ई, तभी ओ दूसरी मतलब बारी होगी, सिग्मा ओके। प्राइम इज रीचेबल फ्रॉम सिग्मा। हम्म। सिग्मा, ठीक ठीक। हाँ यहाँ पे सिग्मा जो है वो पहली स्टेट है, मतलब जो प्रीवियस ग्लोबल स्टेट है, और सिग्मा डैश वो बाद की ग्लोबल स्टेट है, यही बोलने का मतलब है ना यहाँ पे सिग्मा। हाँ सिग्मा प्राइम हाँ बाद में कुछ होगा। इवेंट इवेंट होने के बाद। हाँ। ओके ओके समझ गया ओके। जैसे पहले जतिन का मैसेज है बाद में आकांक्षा का है, तो जतिन का मैसेज वाली ग्लोबल स्टेट आना ज़रूरी है पहले आकांक्षा की ग्लोबल स्टेट आने से पहले। तो ई प्राइम इज रीचेबल फ्रॉम सम ई। ई। ठीक है भाई, आगे आगे करो, ओके भाई समझ गया। ठीक है, तो लेटेस्ट पे चले। हाँ भाई। अच्छा ठीक है, लेटेस्ट में क्या है, सेट ऑफ आपके क्या कहते हैं, जितनी अभी हमने सिग्मा जैसे पढ़ा था ना, सेट ऑफ ऑल ग्लोबल स्टेट्स आपको अगर एक लेटेस्ट के फॉर्म में अरेंज कर दिया है, मतलब कि अगर आपकी जो कैजुअल ऑर्डरिंग है इसमें आपकी काफी तरह से बन सकती है, कि अगर आपको हमेशा जो लेटेस्ट होगी कुल मिला के एक बात याद रखना, आपकी टॉप से डाउन जाएगी, ठीक है। टॉप से डाउन जाने का मतलब ये है कि आपका ऊपर से आपका सबसे पहला वाला इवेंट होगा और नीचे आपका सबसे लास्ट वाला इवेंट होगा,
ठीक है, इसमें काफी सारे आपके इसे देखो, अभी बनाने पे ध्यान नहीं देना, बनाने पे, क्योंकि अभी आपके उसमें नहीं है, चैप्टर में नहीं है। ये आपका 14 चैप्टर में शायद मैंने बुक में देखा था। लेकिन अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि ये काम किस तरह से कर रहा है, मतलब डायग्राम के फॉर्म में अगर ये आ जाए तो हम ये समझा पाए कि ये है किस तरह से ये काम कर रहा है। ठीक है, तो फिर आपका लैटिस अगर है क्या, लैटिस में आपके ये बहुत सारी कंसिस्टेंट ग्लोबल स्टेट जो थी ना, इसको हमने अलग अलग फॉर्म में अरेंज कर लिया है। इसमें हर एक स्टेट एक एक बार ही आ रही होगी, और एक बार आने के फॉर्म में बस ये है कि इसमें अलग अलग आपके क्या कहते हैं, एक इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाने के लिए काफी सारे पाथ हो सकते हैं। ठीक है, इसमें लैटिस क्या है, पहले तो सेट ऑफ ऑल कंसिस्टेंट ग्लोबल स्टेट अलोंग विद लीड्स टू रिलेशन। इसमें आपके सारे रिलेशन की लीड्स होंगी, वो सारी होंगी चीजें होंगी कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है। सिग्मा K1 से Kn शॉर्ट हैंड फॉर ग्लोबल स्टेट, और सिग्मा Kl से Kn तक, मतलब एक आपकी जो सिग्मा है, इसके अंदर बहुत सारी छोटी लोकल स्टेट्स का सम होगा। आपके ये क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे लोकल स्टेट्स उसकी अब तक क्या क्या हो चुकी है। ठीक है, जैसे कि अगर हम ये E22 मान लें, तो ये प्रोसेस 2 की इसमें ये बात हो जाएगी कि प्रोसेस 2 तक अभी तो उससे कितने सारे उसके लोकल स्टेट्स हो चुके, उसके लोकल स्टेट उसके ग्लोबल स्टेट हो चुके हैं कि कौन से इवेंट उसमें अभी तक ऑफर हो चुके हैं। ठीक है, और K1 से Kn तक आपकी क्या है, लेवल और लेटेस्ट है। लेवल ऑफ लेटेस्ट मतलब उसमें कौन से अभी हम लेवल पे अभी चल रहे हैं, या फिर लेवल वाली बात कोई बताएगा यहाँ पे, मुझे भी ये लेवल वाली बात समझ नहीं आई। वही ट्री जैसा लेवल, ट्री वाली बात है शायद। लेवल ये है, जैसे सबसे ऊपर वाला जो लैटिस है वो लेवल 0 है, ठीक है, उसके नीचे वाला लेवल 1 है। वैसी वाला पक्का? यही है, हाँ हाँ यही है। जो पहला लेवल है, मेरे को दिख नहीं रहा सही से, एक बार लेवल थोड़ा से वो हम क्या करोगे। करते हैं, ट्रैवर्स करने में आसानी रहती है कि कितनी ग्लोबल स्टेट से हम फाइनल ग्लोबल स्टेट में हाँ, करते जो ऊपर वाली स्टेट है वहां से नीचे वाली स्टेट पर पहुंचा जा सकता है। जो सिंपल टर्म्स में अगर समझना चाहो, ये सारी रीचेबल है नीचे की स्टेट ऊपर वाले लेवल से। हाँ, इतना तो कंफर्म है, ऊपर से नीचे हाँ जाना है। ठीक है, हाँ हाँ। और ये 0 0 वाला जो है, ये 0 लेवल है या फर्स्ट लेवल है, 1 0 सेकेंड लेवल है या 1 लेवल है, मतलब ये ऐसे बढ़ता रहेगा उधर। ठीक है, ठीक है, और ये ठीक है, ठीक है। लैटिस भी हमें बनाना होगा, हमें लैटिस नहीं बना हुआ आएगा, हमें ये डायग्राम बना हुआ आएगा। हाँ, डायग्राम तो हमें स्टार्टिंग में बनाना ही पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक है मेरे ख्याल से इस लेटेस्ट वाला क्वेश्चन सर सेशनल नहीं में। देंगे, क्योंकि आगे का, हाँ हाँ, आगे का होना टॉपिक तो है नहीं ये। चाहिए, हैं। हाँ, अभी नहीं थोड़ा आएगा। मुश्किल भी है बताना। चलो ठीक है। पाथ सीक्वेंस ऑफ ग्लोबल स्टेट इंक्रीजिंग लेवल, ये ज़्यादातर डाउनवर्ड होता है, मतलब आपके लेवल बढ़ता जाएगा। जो के वाली बात उसने अभी समझाई थी जतिन ने, आपका उस तरह से लेवल आपके बढ़ते जाएंगे, और आपके ये डाउनवर्ड आपका चलेगा। और ये एक ही पाथ हम कंसिडर करते हैं ताकि आपका वो आपका कंसिस्टेंट हो। इसमें आपको ऊपर नहीं जा सकते कभी भी, अगर ऊपर जाएगा तो आपकी इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। आप हमेशा ये डाउनवर्ड की फॉर्म में जाएगा, और इससे आपको, ताकि आपको कंसिस्टेंट आपको पाथ मिल सके, कंसिस्टेंट आपको आपका रन बन सके। ईच पाथ करस्पॉन्ड टू अ कंसिस्टेंट रन, हर एक पाथ से आपको कंसिस्टेंट रन मिलेगा ही मिलेगा। इसमें एक पॉसिबल पाथ दे रखा है, इसमें 0 0 0 1, ये पाथ को हमने यहाँ पे फॉलो करा, 0 0 0 1 1 1 1 2 1 वगैरह वगैरह करके यहाँ पे पूरा पाथ दे रखा है। कंपल्सरी नहीं हमारा यही कंसिस्टेंट पाथ हो, अगर हमें यहाँ से इस स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जाना है, तो उसके लिए काफी सारे पाथ हो सकते हैं। जैसे कि हम ये पाथ मान लेते हैं कि सिग्मा 0 0 0 1 0 2 से 4 0 तक, ये पूरा पाथ इसने कंसिडर करा, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया। ठीक है, इस तरह हमें काफी सारे पाथ ले सकते हैं एक कंसिस्टेंट रन बनाने के लिए। ऑब्जर्विंग डिस्ट्रीब्यूटेड भाई कंप्यूटेशन। हाँ, अभी ये बनाना तो नहीं बताया ना, मतलब ये जो है। नहीं अभी ना ना। ये बनाना बताया था वैसे, बट बहुत शॉर्ट में बताया था। ये बनाने का जो तरीका है, मतलब मैं समझा सकता हूँ, बट उसमें टाइम लग जाएगा बहुत अलग से, तो अभी के लिए स्किप कर देते हैं, बीच में मैं बता दूंगा। लेकिन जहाँ तक ये मिड सम में शायद ये चीज को समझ लें कि आना नहीं लेटेस्ट होती चाहिए। क्या है, डेफिनेशन तो शायद आएगी ना बस। हाँ, होना नहीं चाहिए, क्योंकि समझने के लिए, मेरे को समझाने के लिए भी ना 1 घंटा लग जाएगा। हम्म, तो चलो ये मुश्किल नहीं है, पर प्रोसेस समझना मुश्किल है। बन तो ये 2 मिनट में जाएगा, फिर अगर आ जाएगा तो वो चीज है। चलो ठीक है, फिर आगे हाँ, आगे छोड़ देते हैं, अभी स्किप करते ठीक। हैं। और ये जैसे ये पाथ बनाया है ना, तो हम इसमें से अभी मतलब फिलहाल कोई भी पाथ चूज कर सकते हैं, मतलब अभी के लिए फिलहाल। हाँ हाँ हाँ, बस पाथ में ये बात बात याद रखियो, कभी ऊपर मत जाइए, हमेशा नीचे की तरफ ऊपर जाइए। नहीं जाना, हाँ। ओके ओके, ठीक हाँ, है।
बस ये लेटिस जो है ऑल पॉसिबल रन्स के बेसिस पे बन रहा है वैसे एक तरह से। हाँ, याद है हमने स्टार्टिंग में वो इवेंट पढ़े, बेसिस पे इवेंट्स पढ़े थे, क्या ये कहते हैं उसको करने। लेटिस हाँ, बताता है हमारे क्या क्या पॉसिबल रन्स हैं, तो जितना भी तुम्हें अच्छा। वो लाइन बना पा रहे हो वो सारे पॉसिबल है। ये इतने सारे स्टार्टिंग में मतलब हाँ, जितने भी ऑर्डर बना पाए हम, मतलब है ना, जितने भी ऑर्डर बना पाएंगे। तुम्हें रास्ता दिख रहा है, ओके। तुम निकल सकते हो, वो रन है। ठीक है। उसी के बेसिस पे, चलो ठीक है। ऑब्जर्विंग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन रिएक्टिव आर्किटेक्ट प्रोसेस नोटिफाई मॉनिटर, ये क्या था? ये वाला बताएगा चेतन, दिख रहा है क्या? अरे ये लेजी अप्रोच की तरह है। एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि जब भी कुछ काम हो रहा है ना, इवेंट ई होगा, तब जो इनिशिएट जो ग्लोबल स्टेट मेंटेन कर रहा है वहां को प्रेडिकेट, उस प्रेडिकेट को नोटिफिकेशन जाएगा कि भाई ठीक है, एक मैंने इवेंट प्रोसेस कर दिया। ऐसे सारे के सारे प्रोसेस लोकल प्रेडिकेट्स में ये अपडेट करते रहेंगे और उस बेसिस पे ग्लोबल स्टेट हमारी बनती रहेगी, अपडेट होती रहेगी। तो ये वो चीज है, क्या कहते हैं, बुक में ज्यादा बेटर दिया हुआ है वैसे। ये वाला पार्ट, प्रेडिकेट वाला पार्ट मैंने पढ़ा नहीं यार, मैंने अभी तक यही पढ़ा था। ये मैं बताता हूँ ये कहाँ पर है बुक में, मैं वही पढ़ रहा था एक्चुअली ना अभी। ये वाला मॉनिटरिंग ग्लोबल स्टेट पे है, 110 पेज बुक पर। ये वहां पर ज्यादा बढ़िया दिया हुआ है, समझ आ जाएगा वहां से। तो उसके लिए पहले प्रेडिकेट पढ़ना पड़ेगा ना? यार अगर क्लास सुनी है सर की तो यहीं से ही समझ आ जाएगा सीधा टॉपिक। देखना पड़ेगा उसके लिए तो। हाँ मैंने अभी तक यहीं तक ये वाला, ये लास्ट स्लाइड थी, मैंने यहीं तक करा था अभी। ऑब्जर्विंग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट रन। फिर ये टाइमिंग मैकेनिज्म मुझे समझ नहीं आया। टाइमिंग मैकेनिज्म, एक सेकंड करो दिखाओ। ठीक है, आगे करो इसको, छोड़ो। हाँ अभी आओ, देखो टाइमिंग मैकेनिज्म में क्या होता है। इसको करो जूम। हम ना एक स्नैपशॉट के साथ दूसरी स्नैपशॉट अटैच करते रहते हैं, जैसे वो सिग्मा वाला, बेसिकली ये सिग्मा वाला काम कर रहा है। क्या हो रहा है कि जो हम मैसेज भेजते हैं उसमें जिसने मैसेज भेजा है वो पूरी हिस्ट्री भी भेजता है साथ में, उसको जितनी पता है पिछले सिस्टम की, जो मैट्रिक्स क्लॉक में हमने पढ़ा था, बेसिकली वो होता है। ठीक है। अब क्या कहते हैं, यहाँ यहाँ एक्चुअली ना ऐसा कोई है नहीं, बट मान लो जैसे E14 है, प्रोसेसर 1 का 4th इवेंट है, ठीक है, वो प्रोसेसर 2 को भेज रहा है एक मैसेज, तो उसमें उसने अपनी पूरी हिस्ट्री भेजी हुई है। ठीक है। ठीक है, प्लस उसने P3 की भी हिस्ट्री भेजी हुई है, जो उसको उसके P3 के 3rd प्रोसेस ने मैसेज की थी। हाँ ठीक है, ये यहाँ पर जो उसने ठीक मैसेज है, कर दी थी। हाँ, तो ये सारी हिस्ट्री भेजता है और उसको अपेंड कर देता है। ये बस ये बताना चाह रहा है, अगर तुम आसान शब्दों में समझना चाहो, ये जो क्या कहते हैं, एंगल E4 का 1 है, नीचे नीचे देखो जो लिखा हुआ है ये पूरा, दिख रहा ये है। मैसेज है। इसमें क्या जा रहा है, ये पूरी हिस्ट्री जा रही है जो हाँ। इसको पता है। बस ये बताना चाह रहा है पिछली पूरी स्लाइड में। अच्छा, ये जो बोल्ड वाला ये चीज है, ये इसका क्या मतलब है? ये बोल्ड का मतलब है इसकी जैसे हिस्ट्री चलेगी, उसको पता है। हाँ, ये हिस्ट्री इसमें जा चुकी है मैसेज में। ठीक है। मतलब ये सब लोग कम्युनिकेट कर चुके हैं इवन 4 से पहले हाँ, आपस में, और अपनी ये उसको हिस्ट्री जो है हाईलाइट, शेयर कर चुके हैं, लोकल हिस्ट्री। ये वो हाईलाइट किया है। ठीक है। वो मैट्रिक्स वाले उसके जैसे ही, मैट्रिक्स क्लॉक जैसे उसमें ही। हाँ, ये मैट्रिक्स क्लॉक ही यूज होती है इसमें। हाँ, इवन 4 पे जो पहुंचेगी उस मोमेंट पे, उस इंस्टेंट पे, हाँ, वो है वो। ठीक है। कुछ बचा है तो फिर बताओ। आगे आओ, आगे क्या है देखते हैं, मेरे को ऐसे स्लाइड्स का पता नहीं है। ये तो वही है, टाइमिंग मैकेनिज्म ही है। हाँ इसमें वेक्टर क्लॉक कंपैरिजन है, हाँ, दिख रहा है ये? हाँ, वेक्टर क्लॉक का कंपैरिजन सर ने बता ही दिया था सबको कि भाई या तो बराबर हो, हाँ, ये प्लस तो एक समझाया बड़ा भी है। होना चाहिए,
ये वेक्टर क्लॉक का तो सबको क्लियर नहीं लगता, किसी को क्लियर नहीं हुआ होगा, तो ये भाई एक सिंपल बार ब्रीफ बता दे यार, हो गया हल्का सा बस ब्रीफ। वेक्टर क्लॉक में क्या होता है यार, देख मान ले 5 एलिमेंट्स की क्लॉक है, ठीक है, तो वेक्टर क्लॉक बड़ी कैसे होगी दूसरी क्लॉक से, तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला है, या तो सिर्फ एक अगर एलिमेंट भी बड़ा है और बाकी सारे बराबर या छोटे हैं तो वो बड़ी है, ठीक है, या सारे के सारे ही बड़े हैं या कुछ एक बड़े हैं, मतलब मिनिमम है कि एक एलिमेंट बड़ा हो और बाकी चाहे बराबर हो, कम कोई भी नहीं होना चाहिए, अगर कम है कोई भी तो वो कंकरेंट प्रोसेस है। अच्छा, ठीक है, ये हैपन बिफोर रिलेशन को बहुत अच्छे से बताने के लिए है बस। जो प्रीतम ने भी बताई थी कि भाई जैसे प्रोसेसर 1 है, प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, अब क्या कहते हैं, वेक्टर से पहले कौन सी क्लॉक थी यार, मेरे को नाम नहीं, लैम्पोर्ट। उसमें क्या है, दोनों में 1-1 लिखा होगा, दोनों क्लॉक में 1-1 लिखा होगा, तो तू 1-1 देखकर नहीं बता सकता कि कौन सा पहले है, ये कंकरेंट है क्या, तू नहीं बता सकता, 1 और 2 देखकर भी नहीं बता सकता कंकरेंट है या नहीं है, ठीक है, पर वेक्टर क्लॉक में क्या है, वो दोनों एलिमेंट का है, वो तू कंपेयर नहीं कर पाएगा, तू ये नहीं बता पाएगा, तू मतलब ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता अगर दोनों 1-1 है, एक के केस में 0-1 होगा एलिमेंट, एक के केस में 1-0 होगा, तो तेरे को देखकर पता चल जाएगा ये कंकरेंट प्रोसेस है, मैं इनको हैपन बिफोर से नहीं रिलेट कर सकता, वहां पर तू छोड़ देगा उन दोनों को, ठीक है, और अगर वो हैपन बिफोर है तो वो एक क्लॉक स्मॉल होगी, ठीक है, एक में कम से कम एक प्रोसेस, एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, ठीक, एलिमेंट टू एलिमेंट कंपैरिजन होगा। अगर आगे इसमें जैसे 100 है एक का वेक्टर, हाँ, और एक का है 102 है, हाँ, तो 102 वाला बड़ा हो जाएगा, हाँ, बस ये दोनों में अगर सेम है, दोनों के सारी एलिमेंट सेम है, तो उस केस का नहीं बताया, बट मेरे हिसाब से वो सेम ही क्लॉक होनी चाहिए, सेम प्रोसेस की होनी चाहिए, तो वो आना भी नहीं चाहिए, और कोई रीजन नहीं होगा सेम क्लॉक होने का। आगे भाई अगली स्लाइड। प्रॉपर्टीज इसमें बढ़ते क्लॉक ये की। वेक्टर क्लॉक की प्रॉपर्टीज बताई हुई है, ये कैसे वेक्टर क्लॉक बढ़ती है और कैसे हम कंपेयर करते हैं, ये वही है, इसको आगे ले फिगर सकते हैं। समझा सकते हो, फिगर फिगर एक सेकंड खोलो, पीछे वाली का वेक्टर क्लॉक का, पीछे आओ भाई, एक सेकंड यार, ये वाली, एक सेकंड भाई, रोहित बाटला का फोन आया हुआ है, एक सेकंड, हेलो, ओके अरे फाइनली फोन आ ही गया उसका। भाई गुड मॉर्निंग सर, रिकॉर्डिंग हाँ जी, मेरे से सही से समझ में आ रहा है, तो क्या बोलता है बस फिगर समझा देते हैं। हाँ भाई, इसने तो म्यूट ही कर दिया यार। अरे फिगर देख, वेक्टर क्लॉक का सिंपल सा है इसमें, जैसे P1 का पहला इवेंट हुआ तो उसने अपना इंडेक्स अपडेट कर दिया कि मेरे पास एक इवेंट हो गया है, तो 100 कर दिया, ठीक है भाई, तो वैसे ही जब उसका अब इसने क्या हुआ, P2 का फर्स्ट इवेंट हुआ तो उसने अपना इंडेक्स अपडेट कर दिया 010, ठीक है, इसमें हर कोई क्या होगा, अपना वेक्टर जो है मेंटेन रखेगा हर प्रोसेस, ठीक है, P3 ने क्या करा, पहला इवेंट हुआ तो अपना इंडेक्स अपडेट करा 001, ठीक है, अब P3 का जैसे दूसरा इवेंट हुआ तो वो क्या है, रिसीव इवेंट है, तो क्या होगा, जो P1 का वेक्टर होगा वो पिगी बैक होकर आएगा मैसेज के साथ P3 पे, और वो बताएगा कि P1 पे एक हो चुका है, एक इवेंट हो चुका है, तो P3 क्या करेगा, पहले तो एक अपना अपडेट करेगा, उसका दूसरा इवेंट हो रहा है क्योंकि, तो हो जाएगा 002, और उसको उसकी लोकल हिस्ट्री भी पता चल गई P1 की जो पिगी बैक होकर आया था, तो क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा, मतलब उसको ये पता चल गया कि मेरे सेकंड इवेंट से पहले P1 का एक फर्स्ट इवेंट भी हुआ था, ठीक है। अच्छा यार, ये डेफिनेशन एक्सप्लेन कर सकते हो, ये जो v <v' लिखी है, ये अभी वही तो जैसे जो उसने जतन ने समझाई थी कि मतलब लेस देन रिलेशन को फॉलो तभी करेगा वो जब उसका किसी भी एक वेक्टर में जो इंडेक्स है कोई भी अगर छोटा हुआ, तो मतलब अगर कोई भी अगर बड़ा हुआ तो वो मतलब उससे बड़ा हो जाएगा,
कोई भी वेक्टर, जैसे मतलब इसमें देख लेते हैं हम, जैसे P1 का फर्स्ट इवेंट था तो 1 0 0 था, वो जब P3 में रिसीव हुआ तो P3 पे 1 0 2 था, तो हम ये हाँ बोल भाई, हाँ वेक्टर जो 1 0 2 वाला है वो ग्रेटर देन है 1 0 0 से। ये समझ आ गया तुम्हें वेक्टर क्लॉक? ठीक है हाँ ये ये ठीक है ठीक है। नेक्स्ट वाली वो बस वो, ठीक है। वो टर्मिनोलॉजी थोड़ी वैसी लिखी है, कॉम्प्लेक्स सी, हाँ, पर इतना ही है इसमें। ये टर्मिनोलॉजी भाई सारी जगह जहाँ पड़ेगा ना ऐसे लगेगा भाई क्या बताना चाह रहे हैं, और जब हाँ, एक्चुअल में समझ क्या आएगा तो बताना ऐसा चाहते हैं सही में लगेगा यार। कि ये एक लाइन की चीज है, हिंदी में लिख देते साथ में। बाटला जी क्या क्या बोल रहे चक्कर हैं? क्या है? वो पीपीटी के लिए बोल रहा है कि मेरे को भी भेज दो सारी तुम्हारी, उसका भी सेशनल है। अब याद आ रही है हाँ, उसे? ये क्या? अरे भाई उसका क्यों सेशनल है वैसे? भाई कोर्स वर्क बोल रहा है, पीएचडी में भी होता है। फर्स्ट ईयर में होता है, फर्स्ट ईयर में। अच्छा First year में पीएचडी में, होता अच्छा है। अच्छा, ओके ओके। फर्स्ट ईयर में एमटेक की क्लास लेनी पड़ती है कुछ सब्जेक्ट्स की। नहीं, उसको पेपर भी देना है भाई, उसको हाँ पढ़ना भी प्रॉपर, है। हाँ मतलब सब्जेक्ट होते हैं। तो वो है। नेक्स्ट स्लाइड वो पे आते डायरेक्ट हैं। पीएचडी ओके वाला है ओके। क्या बंदा? क्या वो डायरेक्ट पीएचडी वाला बंदा है क्या, बीटेक के बाद पीएचडी यार, वाला? पता नहीं है तो। ओके प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर क्लॉक है यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग क्लॉक, सिंपल स्ट्रॉन्ग कंडीशन। यार ये मेरे को भी ना पूरा अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, ये मेरे को सर से पूछना था, मैंने सर को बोला भी था, सर अरे ने इसमें मेरे बस को वही तो हो रहा है शायद कि स्ट्रॉन्ग तब होगा जब सारे वेक्टर बिल्कुल लेस देन है, और अगर एक भी वेक्टर इक्वल इक्वल है हाँ, तो इक्वल वो है होगा तो सिंपल यार स्ट्रॉन्ग। वही क्लियर करना है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ ये डाउट मेरा ना। जैसे एक वेक्टर है 102 और दूसरा वेक्टर है 103, तो इसमें क्या है 1 1 तो पहला वेक्टर तो सेम हो गया दोनों का, लेकिन जो थर्ड इंडेक्स वाला है एक का 2 है एक का 3 है, हाँ, तो वो हैपन बिफोर, मतलब कि लेस देन तो है लेकिन इक्वल टू वाला आएगा, लेस देन इक्वल टू, मतलब कि हाँ, कुछ इंडेक्स पे वो इक्वल भी है। वही चीज मेरे को एक बार क्लियर करनी थी, होना तो यही चाहिए, समझ तो यही आ रहा है मुझे भी, पर क्लियर नहीं है। आगे आ जाओ। ये डेफिनेशन से तो यही चल रहा है, पता जो लिखी है। हाँ, कंकरेंसी का टेस्ट ये बताया था कि भाई एक जगह पर भी अगर वो आ जाता है, कम आ जाता है वैल्यू, तो कंकरेंसी बोल देते हैं हम उसे सीधा। वो कंकरेंसी का सिंपल सा टेस्ट है कि अगर तुम सीधा सीधा ये नहीं बता सकते वेक्टर क्लॉक छोटी है दूसरी से, तो वो कंकरेंट है। सिंपल ऐसे याद रखो इसको। मतलब हाँ ठीक है, हैपन कोरिलेशन या लेस देन रिलेशन अगर नहीं कर सकते तो वो कॉन्करेंट हो जाएगी। हाँ, वो कंकरेंट है। ये सिंपल उसको दूसरे टर्म्स में बताने की कोशिश की हुई है जो मेरे सिर से बाहर है। भाई हाँ, फिर तो ये तुम बस ये बताओ, जैसे पेपर में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे फिर यार? ये ऐसे लिखना पड़ेगा क्या जैसे लिखा है? थ्योरेटिकल लिख पाएंगे भाई एग्जाम्पल से प्लस थ्योरेटिकली लिख देना। यार देखो ये वाला तो हाँ, ये रट्टा मारने में फॉर्मूला तो अच्छा नहीं अच्छा लिखने ठीक वाले है। यार। ठीक हाँ है, भाई, ये मेरे को कैसे लिखेंगे यार? मेरे से तो हो नहीं पाता, मैं तो एग्जाम्पल के साथ और थ्योरी के साथ लिख दूंगा, साथ में अरे जैसे डायग्राम बना इसमें दूंगा। एंड लिखा है ना, नहीं हम तो थ्योरेटिकल लिख सकते हैं कि ये मेरा इससे ऐसा ज्यादा नहीं कर होगा सकता बस मैं, बस एंड। इतना ही आता है। वैसे अब मैं देख रहा हूँ ना, मेरे को समझ भी आ तो गई ये है नहीं लिखना है ना मतलब, ये मतलब। थ्योरेटिकल जो है सीन, मतलब ये जो अरे फॉर्मूला बेस नहीं, तो मैं लिखूंगा ही नहीं भाई, मुझे तो समझ आ गया। अरे नहीं, फॉर्मूला भी हाँ समझ आ गया और मेरे तो आ गया आपने अच्छे से। ना भाई। चलो कोई नहीं। कंसिस्टेंट कट ये वही स्टेट का है भाई, ये सारी स्टेट्स होनी चाहिए, वेक्टर क्लॉक के टर्म्स में बताया हुआ है, बस मैंने ये छोड़ रखा है सारा क्योंकि वो सर ने क्लियर नहीं किए इस पे डाउट्स। ये सारा आगे का छूटा हुआ मेरा, आगे करो, सर ने जो होमवर्क के लिए दिया था ना वो सारा छोड़ा हुआ है। आगे आओ। ये चीज प्रीतम ने पढ़ाई थी क्या? ग्लोबल प्रेडिकेट्स। ये ग्लोबल प्रेडिकेट्स क्या होते हैं, एक तरीके से जैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, हम C++ में हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स लेते हैं, ठीक है। ये C++ में क्लासेस होती हैं, सी में स्ट्रक्चर सी होता में है। ले ले यार, अभी मतलब मेरा पॉइंट जो समझने, मैं एनालॉजी दे रहा हूँ कि एक हाँ सॉरी। वो मेमोरी ना शेयर्ड है, वो जो इनिशिएटर है उसके पास भी उसका एक्सेस है, प्लस जो प्रोसेस है उसके पास भी एक्सेस है। तो जैसे ही प्रोसेस एक इवेंट करता है ना तो वो अपडेट कर देता है,
वहां मेमोरी को, ठीक है, जिससे इनिशिएटर को पता चल जाता है कि ठीक है एक और इवेंट हो गया, वो अपनी ग्लोबल स्टेट अपडेट कर देता है। ठीक है, प्रेडिकेट्स हम क्यों यूज करते हैं, वो इसलिए कि बार बार क्या कहते हैं, ग्लोबल स्टेट निकालने के लिए मैसेज करने से बेटर है, हो सकता है इवेंट ना हुए हो कहीं प्रोसेस में, फिर भी हम उनकी बार बार ग्लोबल स्टेट निकाले जा रहे हैं, तो ये ओवरहेड ज्यादा हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए क्या है कि भाई जब तुम अपडेट करो, जब तुम इवेंट करो तब खुद ही अपडेट कर देना। ठीक है, उसके लिए हम प्रेडिकेट्स यूज करते हैं, और ये काम ऐसे करते हैं कि शेयर्ड मेमोरी को ही अपडेट करते हैं, जिससे इनिशिएटर को पता चल जाता है और वो ग्लोबल स्टेट को भी अपडेट कर देते हैं उस हिसाब से। आपस में मैसेज ट्रांसमिशन की जगह हम एक शेयर्ड मेमोरी में वो प्रोसेस अपडेट कर देते हैं बस। क्या एक बार फिर ठीक से है, बताइए तो इसमें बार देख क्या हो रहा है इसमें, प्रेडिकेट्स में, प्रेडिकेट्स एक तरीके का मेमोरी है, एक तरीके का एलिमेंट है जिसको ग्लोबल जो इनिशिएटर है वो भी एक्सेस कर सकता है, और जो प्रोसेस है वो भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, और हर एक प्रोसेस के लिए अलग प्रेडिकेट होगा, मतलब अगर 10 प्रोसेस है ना, तो इनिशिएटर के पास 10 प्रेडिकेट होंगे, और हर एक प्रेडिकेट एक प्रोसेस और एक इनिशिएटर को जोड़ रहा होगा। ठीक है, और जैसे ही प्रोसेस कोई इवेंट ई अपना कंप्लीट करेगा, उसने कर दिया कंप्लीट, वो क्या करेगा, वो अपना प्रेडिकेट भी अपडेट कर देगा कि ठीक है मैंने ये इवेंट कर लिया है। उससे क्या होगा, इनिशिएटर को भी पता चल जाएगा कि ठीक है ये एक इवेंट अपडेट हुआ है, अपनी ग्लोबल स्टेट उस हिसाब से अपडेट कर लो। ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंटली अपडेट करता रहेगा अपनी ग्लोबल स्टेट, जैसे इवेंट होते रहेंगे, उसको अलग से कोई मैसेज पासिंग नहीं करनी पड़ेगी। और कहीं प्रोसेस हैं जो इवेंट कर ही नहीं रहे, आइडल है, ठीक है, उनको उनका ओवरहेड खत्म हो जाएगा, उनको बार बार मैसेज नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज है बस प्रेडिकेट्स। तो जब भी ग्लोबल स्टेट फाइंड करनी होगी तो वो उसके सबके लोकल प्रेडिकेट्स उठा लेगा सबके, है ना? वो रेगुलर ही अपडेट कर रहा है, जैसे ही हाँ, मतलब प्रेडिकेट एक प्रेडिकेट अपडेट हुआ, प्रोसेस वाइज अपडेट हो रहे हैं ना, हाँ वो तो साथ के ग्लोबल साथ स्टेट ही निकालने के लिए हम सबके प्रेडिकेट्स उठा लेंगे डायरेक्टली। वो एक बारी में नहीं उठाएगा, तुम अच्छा, रेगुलर ही उठा रहे हो, और ग्लोबल स्टेट अपडेट कर रहे हो साथ ही हर बार, ठीक 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 तो ठीक। तुम एक्टिव ग्लोबल स्टेट में ही खड़े हो एक तरीके से। ओके ओके। हाँ, ये चीज है। आगे आ जाओ। इसकी लास्ट लाइन पढ़ी उधर एक बार, यूटिलिटी ऑफ देयर अप्रोच डिपेंड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑन प्रेडिकेट। प्रेडिकेट्स की कई प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कुछ होते हैं एक टाइम के बाद अपडेट होंगे, कुछ प्रेडिकेट होते हैं जो मल्टीपल प्रोसेसेस में भी यूज होते हैं, कि 3-4 प्रोसेसेस को इकट्ठे ले लिए, हमने क्लस्टरिंग अप्लाई कर दी। कुछ होते हैं सिर्फ हम सिंगल सिंगल लेते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के प्रेडिकेट्स होते हैं, और उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, तो उस हिसाब से ही हमारी जो ग्लोबल स्नैपशॉट है वो बदलेगी। अब हम क्लस्टरिंग के हिसाब से करेंगे, तो अगर हमें मान लो चाहिए कि भाई शेयर्ड मेमोरी भी कम एक्सेस हो, बार बार एक्सेस ना हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम उसको क्लस्टरिंग कर देंगे। उससे क्या होगा, स्नैपशॉट एक्टिवली ही हो रही होगी, पर बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होगी, हर सेकंड में नहीं बदल रही होगी, हो सकता है वो फिर 10 सेकंड में बदले। तो वो चीज है, वो चीज बोलिए सिंपल सी। ठीक है, टेबल प्रेडिकेट्स। भाई यार ये नेटवर्क हाँ, कट हो रहा है बार बार यार। फिर से बताइए बस, सिंपल 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 वर्ड में बता रहे जल्दी जल्दी बस। कौन सा वो प्रेडिकेट्स क्या होते सेकंड हैं? लाइन, प्रेडिकेट्स क्या होते हैं, फिर दोबारा प्रेडिकेट बताओ। हाँ पिछला वाला प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या, शेयर्ड सिंपल मेमोरी बस है बता तुम्हारी। दे, मेरा नेटवर्क कट रहा है ना मेरा। शेयर्ड मेमोरी है, ठीक है, हाँ जब कोई ओके। प्रोसेस इवेंट हाँ प्रोसेस करेगा, वो शेयर्ड मेमोरी में अपडेट कर देगा, जिससे इनिशिएटर को पता चल जाएगा ओके। कि ठीक है भाई ये इवेंट हो गया, अब अपनी ग्लोबल स्टेट अपडेट कर लो उसके हिसाब से। हाँ ठीक है, तो एक्टिवली जैसे ओके। जैसे प्रोसेस इवेंट्स करते रहेंगे, वो वैसे वैसे अपनी ग्लोबल स्टेट को अपडेट करता हाँ रहेगा इनिशिएटर। बस ये है प्रेडिकेट का काम। इससे क्या होगा, जो अच्छा प्रोसेस कुछ नहीं कर रहे अच्छा, मतलब हर एक उनको प्रोसेस का मैसेज, अपना एक प्रेडिकेट होगा एक तो। हाँ, हर एक प्रोसेस का इनिशिएटर ओके के साथ अलग प्रेडिकेट होगा। ठीक है, ठीक यही है, है बस ओके समझ गया। प्रेडिकेट। ओके समझ आगे आ गया। जाओ, मुकुल भाई आगे आ जाओ। हाँ, हाँ आ गया, स्टेबल प्रेडिकेट्स। एक सेकेंड यार।
यार ये मेरे को क्लियर नहीं याद आ रहा, मैंने किया तो था, मैं भूल गया, मैं पढ़ के बता दूंगा ये, इसको छोड़ दो अभी। नॉन स्टेबल प्रेडिकेट्स है वो भी सिमिलर ही होगा। नॉन स्टेबल प्रेडिकेट्स में एग्जांपल से समझाया है। नॉन स्टेबल ठीक है, प्रेडिकेट ये वाला एग्जांपल तो किया था, एग्जांपल तो मेरे को पता है इसका। अभी आगे एग्जांपल चल लो, छोड़ो, अभी आगे ये चलते वाला। हैं। एक हाँ देख ले रहा हूँ एक बार कितना प्रोबेबिलिटी खत्म है। हाँ, बस नॉन स्टेबल प्रेडिकेट पॉसिबली डेफिनेटली। पॉसिबली डेफिनेटली क्या है वो मैं बता सकता हूँ तुम्हें, वो मेरे को भी अच्छे से पता है। एक बार वो डायग्राम खोलो। मतलब कि किस हाँ ग्लोबल स्टेट से पॉसिबली जा सकता है हाँ, और किस से डेफिनेटली जाएगा। वही डायग्राम खोलो मुकुल, एक सेकंड, डायग्राम भाई। लेटेस्ट वाला हाँ लास्ट। हाँ बस हाँ बस हाँ। बस। ये वाला हाँ, इसमें जो डेफिनेटली है कि भाई, अब मेरे को ये बताओ, तुम्हें एंड स्टेट तक जाना है, कौन सी क्या कहते हैं ग्लोबल स्टेट से तुम्हें पास करना ही पड़ेगा, जो तुम्हारी मजबूरी है। 4-3 सिग्मा 4-3। R43। हाँ, इससे तुम्हें पास करना ही पड़ेगा, तो ये हमारा हाँ, सिग्मा डेफिनेटली है 43। कि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो सिग्मा 43 हमारा है डेफिनेटली। उसके अलावा जो ये बाकी सारे हैं वो है पॉसिबली, इसमें से कोई भी ऑप्शन ले सकता है, वो तुम पक्का नहीं कह सकते कि कौन सा लिया है, अनटिल एंड अनलेस तुम अलग अलग वैल्यूज चेक करो कि ठीक है, x माइनस वाई की वैल्यू 2 आई थी पहले, तो ये वाली स्टेट्स नहीं हो सकती, जो इसने 4131 दी है शायद वो नहीं हो सकती, या वही हो सकती है स्पेसिफिकली, मुझे ये याद नहीं आ रही कौन क्या वो था नॉन इसमें। स्टेबल प्रेडिकेट के डेफिनेशन से आएगा समझ में। हाँ, बट पॉसिबली में होता है कि भाई बहुत सारी स्टेट्स है, उसमें से कुछ भी हो सकता है। डेफिनेटली का मतलब होता है कि भाई ये स्टेट तो पक्का हुई ही हुई है, इसके अलावा कोई और स्टेट नहीं हुई, जैसे 4-3 है इस केस में। बस इतना ही है भाई, आगे बढ़ो अगर अब कुछ रहता है तो वो खत्म देखते हैं। खत्म है। हाँ वो तो जाना चाहिए भाई, मैं भी थक गया। उसके बाद कोई स्लाइडिंग नहीं है, दी एंड है। अच्छा ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, ये लास्ट वाली, हाँ ये वाली देखियो। डिटेक्टिंग पॉसिबली एंड डेफिनेटली। पॉसिबिलिटी y माइनस एक्स इक्वल टू 2। अ, ये समझ आ रहा है क्या? यार पता है क्या, इसके लिए हमें ये पूरा लैटिस बनाना पड़ता है। ठीक है, जो तो छोड़ो, जो हाँ। सिंपल जो इजी तरीका है वो है लेटिस बनाना। मेरे को लेटिस बनाना आता है। अगर तुम कट्स बनाना शुरू करोगे ना, कट्स की हेल्प से, मतलब एक तरीके से ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है, ये लेटिस तुम्हारा परमुटेशन है। ठीक है, अच्छा। तुम देखोगे भाई 0-0 है, प्रोसेस के दोनों के इवेंट 0-0 है। तुम इवेंट 1 चला सकते हो, प्रोसेस 1 का चला सकते हो, तुम्हें कोई रोक नहीं रहा है ना, ये सीधा सीधा हाँ रिसीविंग हाँ वाला इवेंट नहीं है। ठीक है, तो तुमने चला दिया, तो तुम कहाँ पहुंच गए, P1 का 1 ठीक इवेंट हो है। गया, P2 का 0 हो गया, हाँ तो तुम 0-1 स्टेट पे पहुंच गए। नहीं, P1 का 1 है ना, 1-0 स्टेट पे पहुंच गए। ठीक है, P1 हमारा 1 है। देखो यार, एक मिनट, एक मतलब इसमें सेकंड सिर्फ यार, इतना है, एक कंसिस्टेंट स्टेट को हम पहले नहीं तो कर हमारा ये सकते वाला हैं। इवेंट हो जाएगा। मतलब कि उनका हमारे पास ऑप्शन है कंसिस्टेंट स्टेट्स का। देखो मैं कॉन्करेंट ये बोलना कॉन्करेंट चाह रहा हूँ, कॉन्करेंट। देखो हम P1 P2 ऐसे हमने दोनों, ये 0-1 और 0-2 ये जो है ना, ये P1 की स्टेट बता रहा है पहला, और दूसरा पॉइंट जो है वो 2 की स्टेट बता रहा है, P2 की। ठीक है, तो हमने पहला रन कर दिया, इवेंट 1 रन कर दिया तो क्या स्टेट होगी अब, 1-0 होगी। P2 का तो हमने कुछ रन नहीं किया है ना, तो 1-0 स्टेट होगी, वो कूल। नीचे आ गया। ठीक है, अब हम 2 इवेंट रन कर सकते हैं P1 का। हाँ, P1 का 2 इवेंट रन कर सकते हैं, P1 का ठीक है। 2 इवेंट हम P2 नहीं का कर सकते फर्स्ट रन, नहीं कर सकते। P1 का 2 नहीं ठीक कर है, सकते क्योंकि रिसीविंग है। तेरा हाँ, यहाँ वो पर नहीं कर सकते। 2-0 नहीं P2 हो का कर सकता, सकते हैं। वो वहीं पर तूने रोक दिया। ठीक है, लेटिस आगे नहीं बढ़ा हाँ उसका, तब तू P2 पे आ जा। P2 का 1 तू इनिशिएट कर सकता है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ तब P2
P2 का 1 हो गया, P1 का 0 कर लेते हैं। P1 के बिना किसी के इवेंट के तो कर सकता है ना। कुलदीप भाई 1 मिनट वो म्यूट कर दो। P1 का मान ले 0 है, दोनों 0 0 पे दोबारा। अब P2 का 1 कर सकता है तुरंत, ठीक है। तो ये 0 1 हो गया, ये पॉसिबल है, ठीक है। अब P2 का 2 रन कर सकता है तू, P2 का 2 रन कर सकता हूँ, ठीक है। 1 का मैंने अभी कर 0 सकता रखा हुआ है, कर कुछ सकते रन नहीं हैं। कर सकता है ना। P2 का 3 भी कर सकता है, हम्म, P2 का 4 कर वो नहीं सकता कर सकता, नहीं। नहीं है, वो नहीं कर तो सकते। 0 1 0, अच्छा इस वजह से यहाँ पे आकर ये स्टॉप हो गया। ठीक है। अब तू क्या देखेगा, अब P1 का तूने 1 रन कर दिया, ठीक है। अब दोबारा ऐसे P2 का देख, फिर P1 का फिर तूने 2 रन कर दिया, फिर दोबारा ऐसे देख, ये ऐसे करके ये पूरा लेटिस बनेगा। अच्छा मतलब ट्रायल ठीक एंड है। एरर मेथड, मतलब इसका कोई एक्यूरेट मेथड नहीं है मतलब। लेकिन ये जब बनाऊंगा नहीं तब तक हाँ, कंफर्म नहीं ये होगा। वो तो तुम्हें सही बोल रहा है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 2-3 क्वेश्चन से, और ये फिर हो जाएगा। अच्छा ट्रायल एंड एरर ही है मतलब, एक टाइप का बोलने का मतलब है। हाँ, तो ट्रायल एंड एरर से कर सकता हाँ है, पर अगर तू प्रैक्टिस कर लेगा ना 3-4 हाँ क्वेश्चन, तो तू आराम से 2 मिनट में 3 मिनट में ये बना सकता है पूरा का पूरा, तेरे को प्रैक्टिस हो जाएगी कम से कम, ओके। लेकिन बनाने 5 मिनट तो लगेंगे यार। नहीं 2 मिनट, 2 मिनट में हो जाएगा, इतना नहीं, हाँ क्योंकि 2-2.5 मिनट में हो जाएगा। तेरे को रिसीव इवेंट दिख जाएगा ना, तू ऑटोमेटिकली वहां जाएगा ही नहीं, तू आगे देखने लग जाएगा, अच्छा ठीक अच्छा, बोल रहा है। तो वो 2 मिनट में बन जाता है। मतलब ठीक है। इसके कोई चांसेस हैं कि ये आएगा इसमें पेपर में, यार मुश्किल ये लगता है, बनाने के पर अगर ये इसका बनाने के लिए। कि भाई यार सर मुश्किल सर है, पे सर ने बताया तो नहीं सर है। पे 15 यार नंबर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हाँ हैं सर ने एक तो बनाना बताया भी देखने को, नहीं है। हाँ, तो ये नहीं आएगा। बट सर अगर न्यूमेरिकल देना चाहे पागल करने के लिए बच्चों को, तो शायद ये दे दे। अगर ये देना चाहे वैसे, तो ये 2 नंबर में इसमें पॉसिबली या डेफिनेटली आइडेंटिफाई करने के लिए हो सकता है, जो इजी भी है। अगर लेटिस दे दे तो लेटिस तो देंगे ही, ठीक है। बस ये इतना है। अब भाई आराम करते हैं थोड़ी देर, 5 मिनट। हम्म। क्यों इसके बाद